जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है भाई आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और सभी बढ़िया होंगे, मतलब आप भी बढ़िया होंगे, वो भी बढ़िया होंगे। ठीक है। और बढ़िया तरीके से सभी की जो तैयारी है वो चल रही होगी और बहुत ही बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे होंगे अपने परीक्षा को लेकर, क्योंकि अब तो समय का जो प्रेशर आप लोग को फील हो रहा होगा, एक एक मिनट की कीमत आप लोग बेहतर से समझ रहे होंगे। और अभी तो ऐसा लग रहा होगा बाप रे, ये भी कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी जो मिश्रा जी के ऊपर हम प्रेशर देख पा रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर हमने कभी नहीं देखा। तो अगर मिश्रा जी के ऊपर में इतना प्रेशर है तो सोचिए आपके ऊपर में कितना प्रेशर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैथ्स भी कर ले, जीएस भी कर लें, ये भी कर लें, यार ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। तो भाई इतने समय में हम आपको बस एक ही बात बोल पाएंगे, ज़्यादा लोड मत लेना। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को लेके? तो ऐसा नहीं करना है। शून्य की भांति अपने आप को नहीं बनाना है, एकदम स्थिर रखना अपने दिमाग को और बढ़िया से पढ़ाई करनी है। बाकी आज का बड़ा प्यारा सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, डिस्काउंट यानी बट्टा। और भैया ये ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं बढ़िया लेवल के, प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आपके डिस्काउंट में बनते हैं। तो आज की टॉपिक में हम आपको डिस्काउंट भी कराएंगे और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए जो है बेईमान दुकानदार भी कराएंगे। समझे ना? आ जाइए, चलिए दीजिए सर एक बार। तो जल्दी से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह पे। सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं, सभी बच्चे जो हैं यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, फटाफट भाई शेयर कर दो जल्दी से। जल्दी से आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ, फटाफट आ जाओ और हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, थोड़ा सामाजिक हित करते हैं, सभी का भला करते हैं और थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ाया जाए, तभी तो मज़ा आएगा ना यार अपना लेवल चेक करने का। क्योंकि देखो, पेपर के कंपटीशन को तो रोक नहीं पाओगे भाई, पेपर में जो कंपटीशन होना है वो तो होना ही होना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमने पूरा का पूरा 14 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 15वां दिन है और अगले एक हफ्ते में आपका ये प्यारा सा सेशन को अलविदा कहना पड़ेगा हमें, क्योंकि बस 6 दिन का टॉपिक और बाकी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। आइए तो आगे बढ़ते हैं और आगे सभी सवालों को आज हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई क्या, डिस्काउंट। और बड़े प्यार से आज मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से मेरी सारी बातों को सुनिएगा, सीखिएगा। ठीक है, यकीन मानिए बहुत कुछ आज नया सिखाने वाले हैं हम आप लोगों को। ठीक है, जो जीवन में बहुत काम में आने वाला है। तो पहली बात होता है यहाँ डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरे भाई होता क्या है? देखिए, जब भी किसी वस्तु की कीमत को कम करने की बात आती है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। हम लोगों की आदत क्या है, हम कोई वस्तु खरीदने गए और वहां जाके जबरदस्ती का, मतलब अगर डिस्काउंट नहीं भी हो तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भैया ऐसे नहीं, कुछ तो दो, कुछ तो कीमत कम करो। सब्जी वाले से भी कितनी भी सब्जी ले लो, जब तक धनिया और मिर्च फ्री में ना मिले भैया मज़ा नहीं आता है, दिल को सुकून नहीं मिलता है। तो वो धनिया मिर्च जो है वो डिस्काउंट होता है सब्जी वाले की तरफ से। लेकिन अगर आप कपड़े की दुकान पे गए तो ऐसा थोड़ी है यहाँ पे कि आपको जो है बनियान गिफ्ट कर देगा, लो भैया ले जाओ। वो डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल का गिफ्ट करने का डिस्काउंट वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन मेन कीमत को कम कराना वो सबसे बड़ा डिस्काउंट होता है। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला शब्द हम पढ़ते हैं इसके अंदर में एमपी। एमपी का मतलब हो गया यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट प्राइस होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर मार्केट प्राइस होता है, यानी एक तरीके से अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, तो अंकित मूल्य हो गया किसी भी चीज़ का, मतलब यहाँ पर जो भी कीमत उसके ऊपर में अंकित होगा वही उसका अंकित मूल्य कहलाएगा। जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है और हमारे मिश्रा जी कल गए थे डेयरी मिल्क सिल्क लेने, और अभी से ये पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि 7 दिनों का जो त्यौहार है वो हम कैसे मनाएं। रोज़ डे के दिन रोज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, चॉकलेट के दिन चॉकलेट की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बहुत मुश्किल से जो मन्नतों के बाद में इनकी जो दुआ कबूल हुई है वो पूरी रहे, कायम रहे। ठीक है, तो जब ये मार्केट में गए और जब इन्होंने डेयरी मिल्क सिल्क का पूछा, कितने का था मिश्रा जी बड़ा वाला? 185 रुपये का। ठीक है, हाँ एकदम। और वो भी यार नया वाला आ रहा है ना, हार्ट करके, मतलब लेकर आए थे, दिखा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि सर उसके ऊपर में कितना रुपया लिखा हुआ था, ₹185 करके। अब जो उसके ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर 185 करके, तो वो उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया।
वो उसका क्या हो गया मेरे भाई, अंकित मूल्य। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दुकानदार जो है कुछ डिस्काउंट यहाँ पे इनको दे दे। ठीक है, हालांकि चॉकलेट वॉकलेट पे डिस्काउंट मिलता नहीं है, लेकिन जब इन्होंने अपनी कहानी दुकानदार को सुनाई तो वो भी बेचारा बहुत एकदम जो है भावुक हो गया। बोला कि देखो दूसरों को देते नहीं है डिस्काउंट, लेकिन आपको दे देंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 185 का नहीं, मान लेते हैं ये 180 रुपीज़ का यहाँ पर सामान था, और दुकानदार ने कहा जाओ भैया हमारे तरफ से जो हम कुछ नहीं कमाएंगे तुमको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। क्या दे देंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी उसकी कीमत को क्या करना, कम करना। तो डिस्काउंट देने के बाद में, बट्टा देने के बाद में दुकानदार ने जिस कीमत पर इनको बेचा वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस, यानी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और जिस कीमत पर हमारे मिश्रा जी ने खरीदा वो हमारा क्या हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई क्रय मूल्य। ठीक है। तो समझिए इस बात को लेकर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको समझाया, मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य है। जो कीमत में कमी हो गई उसे डिस्काउंट बोलते हैं, और उसके बाद में जितने में बेचा गया उसे हम क्या बोलेंगे, तो विक्रय मूल्य बोलेंगे। अभी आप देखेंगे कि अलग अलग वस्तुओं के ऊपर में जब कीमत को कम किया जाता है तो कैसे हम उसकी सेलिंग प्राइस को निकालते हैं और किस तरीके से हम उनके सभी बातों को जानते हैं, वो सारी बातें जो है आप लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एकदम छोटू मोटू क्वेश्चन के साथ में हम शुरुआत करते हैं। और पहले मेरे तरफ से एक सवाल ले लीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, तो वहीं मिश्रा जी का चॉकलेट का दाम ले लेते हैं 180 रुपये, और दुकानदार ने इनको डिस्काउंट दिया है 10% का। तो बताइए यहाँ पर दुकानदार ने इनको बेचा कितने में, दुकानदार ने इनको बेचा कितने में है भैया। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर 100 वाले मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। हम दो तरीके से इसे बना सकते हैं। देखो, अगर डिपेंड करता है मेरे भाई ये डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज आपके दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज कुछ ऐसे मिल जाए, 1%, 2%, ठीक है, 3%, और ये सारा का सारा, और दूसरा मेरे भाई अगर बट्टे में हो जाए, जैसे 16 सही 2/3 हो गया, उसके बाद में 11 सही 1/9 हो गया, ऐसे कर करके। तो अगर ऐसे वाला होता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 100 वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे चल के किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आगे चल के मेरे भाई सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं कि भैया हम इसको बनाएंगे तो सक्सेसिव से बनाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर बात आती है कुछ ऐसे फ्रैक्शन वाले की, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक नॉर्मल डिस्काउंट है। नॉर्मल डिस्काउंट है तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 180 रुपये, ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, यानी अपने आप में ये कितना है, तो 100% का दाम है। जैसे सीपी अपने आप में 100% होता है, वैसे ही यहाँ पर मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें 10% की कमी कर दी गई, तो 100% के सामान में 10% की कमी, तो बिकेगा कितने में, 90% में। बिकेगा कितने में मेरे भाई, तो 90% में यहाँ पर। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 18 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 162 रुपये, यानी दुकानदार ने कितने में बेचा, 162 में, और इन्होंने खरीदा कितने में, 162 में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो सारे के सारे सवाल आपके बनते चले जाएंगे, और आपको यहाँ पर उससे सीखना है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। चलिए आइए, सबसे पहला सवाल आपके लिए, और जीडी का हमारा ये सवाल है, समझिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर बोला गया है कि एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। तो बताइए छूट का जो परसेंट है, जो डिस्काउंट का परसेंट है, वो कितना है। जो हमारा डिस्काउंट का परसेंट है वो कितना। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप लो क्वालिटी में देखो मेरे भाई, बफरिंग नहीं होगी। काफ़ी बच्चों का कहना है सर बफरिंग बफरिंग बफरिंग। सर चेक करिए एक बार, वाकई में बफरिंग हो रहा है क्या, चेक करिए बफरिंग हो रहा है क्या। सभी बच्चों का कहना है बफरिंग हो रहा है। एक बच्चा नहीं, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में बफर बफर। मुझे नहीं लग रहा मेरे भाई बफरिंग हो रहा है। हमें नहीं लग रहा है यार कोई बफरिंग हो रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों के यहाँ नेट की समस्या हो तो बफरिंग हो रहा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए चलिए।
तो हमने यहाँ पर कहा एक टेलीविज़न अवेलेबल है 14,500 में, यानी उसके अंकित प्राइस हमारी कितनी है, मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, 14,500 है भाई। ठीक है, और उसके ऊपर में जो हमने बेचा है वो हमने बेचा कितने में है, 11,890 में हमने बेचा है। ठीक है, तो बोला गया डिस्काउंट का परसेंट कितने का है। अगर आपको डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। जैसे प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए आप बट्टे में CP को लेते हो, तो वैसे ही डिस्काउंट को निकालने के लिए आपको बट्टे में क्या लेना होगा, MP। हमेशा बट्टे में उस चीज़ को लेते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हम उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने डिस्काउंट कितने का लिया, 14,500 में से हम इसे घटा देते हैं। तो 14,500 में से जब हम इसमें से घटा देंगे मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा कितने के करीब में, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसमें से आप इसे घटाइए, 110 अगर आ जाता है इसके पास में 12,000 और 2,500 और 2,610 रुपये, 2610 का इतने का डिस्काउंट है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2610 आएगा। बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 145 हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा कि इतने का डिस्काउंट इतने के ऊपर इंटू 100। यदि आप देखेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। और अगर हम इसको 145 से काटने की कोशिश करेंगे तो 145 से हमारा एक बार में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1160, 8 × 5 = 40 हो गया, और 8 × 32 और 4 = 36, 3 = 11, और ये 8 बार में जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो डिस्काउंट का परसेंटेज निकल कर आएगा वो कितना परसेंट निकल कर आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 18%। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और जो डिस्काउंट है वो 40% का है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। और सेलिंग एन आर्टिकल, देखो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना है, 900 रुपये है, डिस्काउंट हमारा कितने का है, 40% का है, तो जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो कितने का होगा। यार बफरिंग बफरिंग इतना ज़्यादा बफरिंग कैसे हो रखा है, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करते हैं, रुक जाइए मैं चेक करता हूँ एक बार में कि कैसे इतनी बफरिंग आप लोगों को आ रही है। क्या अभी बफरिंग हो रहा है या अब यहाँ पर जो है वो सही हो चुका है। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या अभी भी इशू आ रहा है। ठीक है, सही है, नो इशू है, नो बफर, ओके हो गया, ओके हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल बढ़िया तरीके से समझते हैं। ऑल क्लियर हो चुका है। चलिए सवाल देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और बट्टा हमारा 40% का है तो अंकित मूल्य कितना होगा। सेलिंग प्राइस हमारा कितने का है, तो सेलिंग प्राइस हमारा मेरे भाई 900 रुपये का है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो 40% का है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, मार्केट प्राइस हमारा कितने का होगा। मैंने आपसे कहा देखिए क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये 900, ये विक्रय मूल्य है, तो हम इसे कितना परसेंट घोषित करेंगे, बोलेंगे 100% का सामान है, 40% का डिस्काउंट है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 60 की। और हमें पता किसका करना है, तो मार्केट प्राइस, यानी हमें 100 का मान पता करना है। हमें किसका मान पता करना है, तो 100 का मान पता करना है।
अगर हम 0 से काटे तो 0 बार में, 6 से काटे तो 15 बार में, तो उत्तर हमारा कितना आएगा? तो 1500 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, आइए चलिए धीरे धीरे सीखेंगे, सभी सवालों को आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किसी सेल में एक विक्रय मूल्य पर 25% का डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। सॉरी, यदि इस इत्र का मूल्य इतना है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? इन सेल परफ्यूम आर अवेलेबल विद 25% डिस्काउंट। अगर मेरे भाई परफ्यूम का प्राइस सेल में हमें इतना पड़ा है तो सेलिंग प्राइस जो है मेरे भाई ठीक है, आइए सवाल को पढ़िए सर। अभी बफरिंग हो रहा है? हम्म, 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 ठीक, चलिए बढ़िया है ना, अब सब दिख रहा है ना, ओके है ना। तो बोला गया किसी सेल में एक इत्र का विक्रय मूल्य पर 25% की छूट दिया गया है, यानी सेल परफ्यूम 11 डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। उसके सेलिंग प्राइस पर 25% का डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट है ये मार्केट प्राइस के ऊपर में नहीं है, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर में है, विक्रय मूल्य के ऊपर में है। ठीक है, और बोला गया प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ द परफ्यूम इन द सेल इज रुपीज इतना, यदि यहाँ पर तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द परफ्यूम, ये हमारा अवेलेबल है। पहली बात, यहाँ जो डिस्काउंट मिला है आपको, ये आपको कितने का मिला है? 25% का। और ये 25% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पर 1/4। बट ये जो डिस्काउंट है ना, ये देखो, ये डिस्काउंट की वैल्यू है और ये हमारा किसका वैल्यू है? सेलिंग प्राइस के ऊपर में। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही स्पष्ट रूप से हमसे ये बात बोल दिया गया है कि जो भी हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो हम सेलिंग प्राइस के ऊपर में दे रहे हैं। किसके ऊपर में दे रहे हैं? तो विक्रय मूल्य के ऊपर में हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट मिला है सेलिंग प्राइस के ऊपर में, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? इतना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है? 4 यूनिट का है, उसमें 1 रुपया का डिस्काउंट था, तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? तो बोलोगे गुरुजी मार्केट प्राइस हमारा 5 रुपये रहा होगा। मार्केट प्राइस हमारा कितना रहा होगा? तो बोलोगे गुरुजी 5 रुपये का रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को या नहीं समझ रहे हैं? किसी सेल में इत्र के विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इस मतलब 25% विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि अगर हम बात करें सेल में इत्र का मूल्य हमारा इतना है, तो यहाँ पर इत्र का विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, हमें ये बताइए। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, जो 6873 है, ये हमारा किसका मान है और हमें कितने का मान पता करना है? जल्दी से बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये कितने की वैल्यू और हमें कितने का मान पता करना है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये कितने की वैल्यू और हमें कितने का मान पता करना है? चलिए 9164, बहुत शानदार बच्चों यहाँ पर। आप यहाँ बताइए। ठीक है, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये जो है डिस्काउंट दिया गया है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। समझ रहे हैं बात को लेकर? यानी सेलिंग प्राइस इतना है तो उसमें 1 का डिस्काउंट, मतलब ये कितने का मान है? 3 का। और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? 4 का। हमें मार्केट प्राइस से भी कोई मतलब नहीं है, हमें मार्केट प्राइस से भी कोई मतलब नहीं है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, और उसके बाद मेरे भाई 9 बार में, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? 4 से 1 बार में, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 1 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? सही है ना? 4 हो गया, 9 चौके 36, 8 3 11 हो गया हमारा यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 9164। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों आपने 3 से डिवाइड किया और क्यों आपने 4 से मल्टीप्लाई किया? मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पहले वो परफ्यूम 4 रुपये में बिकता था, तो अब उसके ऊपर में 1 रुपया का डिस्काउंट अभी चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? उसमें 1 रुपया का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए जो ये कीमत है वो कितने की है? 3 की है। तो पहले वो परफ्यूम कितने में बिकता था? तो पहले वो परफ्यूम 4 में बिकता था। वही मैंने 4 बार सवाल को पढ़ा आपके लिए। ठीक है, कि आज के समय में जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में दिया जा रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में बताऊं मैं आपको क्या बोला गया है
इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि सेलिंग प्राइस पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद में इतने में है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है। सिंपल सी बात है, यानी सेलिंग प्राइस का मेरे भाई कहीं ना कहीं कितना दिया गया है, 25% का डिस्काउंट। यानी सेलिंग प्राइस यदि अपने आप में 100 है तो उसमें 25 का डिस्काउंट देने के बाद वो 75 में बिका, और सेलिंग प्राइस का 75% ही हमारा 6873 है। सेलिंग प्राइस का 75% की वैल्यू दी गई है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर यही करना पड़ेगा 2 बार में। ठीक है, 2 बार में, 9 बार में, 1 बार में। तो सेलिंग प्राइस की जो ओरिजिनली वो अंकित मतलब जो बिक रहा होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा यही होगा 9164 के करीब में। ध्यान रखना है, आराम से स्पीड बढ़ाऊंगा, टेंशन की बात मत लेना भाई यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को भी बढ़ाएंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया। यूपी कांस्टेबल का बड़ा प्यारा सा सवाल है। बोला गया है एक वस्तु पर प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की क्रमिक दो जो है वो डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे मेरे भाई किससे कर सकते हैं, तो आप इसे जो है वो प्रॉपर वे में सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, और आप इसे रेशियो से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दो डिस्काउंट दिया गया और हमें टोटल डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए पहला डिस्काउंट यहाँ पर कितना है, 20% का है। दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है, 10% का है। टोटल डिस्काउंट हमारा कितने का होगा। ठीक है, टोटल डिस्काउंट की बात करते हैं, तो जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में कितना होता है, 100 होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले देखो दोनों डिस्काउंट क्या होते हैं। नॉर्मली जो आप सक्सेसिव लिखते हो उसके बारे में भी हम बता देते हैं। लोगों को क्या लगता है कि नॉर्मल जो हम सक्सेसिव इंक्रीज की बात करें, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस ए बी अपॉन में कितना, 100 यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट के केस में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। बट ऐसा नहीं है, ये उड़ कर नहीं आया, इसके पीछे का एक कंसेप्ट है जो हम आपको सिखाएंगे, जो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और वो कैसे आएगा ज़रा वो समझो। तो जनरली क्या होता है कि ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का मतलब दोनों का माइनस में होना, माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी अपॉन में 100 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये ए बन जाता है, ये बी बन जाता है, और ये हमारा माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाता है। और ये वाला जो माइनस होता है ना भाई शुरू में, ये डिस्काउंट को व्यक्त कर रहा होता है। इसीलिए कभी भी अगर टोटल डिस्काउंट आपको निकालना है तो आप जाकर ये फॉर्मूला बताते हैं, सर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100 हो जाता है। ये फॉर्मूला यूं ही नहीं बना है, इसके पीछे के भी कई सारे राज हैं जो हमने आपको बता दिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर सवाल को देखते हैं। तो हमने कहा ये पहला डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट, टोटल हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बोलेंगे सर देखिए ए, फिर हो जाएगा हमारा बी, फिर हो जाएगा माइनस ए इंटू बी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 30 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 30 में से 2 गया तो हमारा 28 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, अगला सवाल जरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 5 नंबर सवाल में बोला गया है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपया था, इस पर दो तरह के बट्टे दिए गए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अब इस वाले सवाल को है ना 2 से 3 मेथड से हम इसे कर सकते हैं, बट हमारे लिए जो है वो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, आप मुझे ये बताइए। सबसे बढ़िया रहेगा सीरीज मेथड। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद में एक डिस्काउंट, फिर उसके बाद में एक और डिस्काउंट, उसके बाद में एक और, मतलब लगातार तरीके से सीधा डायरेक्ट आप कहाँ से पहुंच रहे हो, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस के ऊपर में, तो वहां पर कौन सा मेथड लगाना उचित रहेगा, तो बोलोगे गुरुजी सीरीज मेथड लगाना उचित रहेगा। या तो मार्केट देकर सेलिंग निकलवाए आपसे, या सेलिंग देकर मार्केट निकलवाए आपसे। आप बोलेंगे सर सीरीज से बढ़िया कुछ भी नहीं है, हमने जीवन में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं सीखा है, आपकी वीडियो इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमें समझ में आए, बढ़िया तरीके से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो जो आप देखते हो तो मेरे भाई यहाँ पर सीखो, समझो, जानो। ठीक है, मेथड तो कई सारे हैं, बट पेपर में टाइम सेविंग मेथड कौन सा होगा, तो सीरीज होगा। क्यों होगा वो भी हमने आपको बता दिया, सीधा पहले से लेकर आखिरी तक जाता है। तो मार्केट प्राइस आपका कितना है, तो 2100 रुपये है। ठीक है, दो डिस्काउंट दिए गए हैं, 20% के और 15 के, तो 100 रुपये के सामान में 20 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 80 में।
फिर 100 रुपये के सामान में 15 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 85 में मेरे भाई। ये दो डिस्काउंट हमने दे दिया। अब सेलिंग प्राइस की हम बात करें कि ये बिकेगा कितने में, पहले डिस्काउंट के बाद इतने में बिकेगा, दूसरे के बाद में इतने में बिकेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, और 5 से कितनी बार में, 17 बार में। मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, 21 चौके हो जाएगा 84, 84 को 17 से गुना करना है। यूनिट डिजिट देखो, 7 इंटू 4 28, 8 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों हम उतनी मेहनत करें भाई सबको कैलकुलेट करने की, पागल थोड़ी दिखते हैं परीक्षा के अंदर में कि हम सबको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सीधा यहाँ पर यूनिट डिजिट जिसका 8 दिखा है तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए ना। आइए चलिए अगले सवाल के ऊपर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग, ठीक है, वीडियो के लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि कंसेप्ट्स के दुनिया में इतने खो गए कि वीडियो को लाइक करना ही भूल गए, नहीं करना है, ठीक है। आइए सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, पढ़िए मिश्रा जी क्या बोला गया है सवाल नंबर 6 में। 2800 रुपये मूल्य वाले जूते के एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% का दो बट्टा देती है। जूते के जोड़ी का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अ शू कंपनी अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 42% ऑन अ पेयर ऑफ शू कॉस्टिंग 2800, व्हाट विल बी द फाइनल सेलिंग प्राइस। सेम काम करना है, वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया, दो तरह के डिस्काउंट दे दिए, अब बोला गया है कि तुम इसे बेचोगे कितने में। तो भैया कितने में बेचोगे बताओ। तो बोलोगे गुरुजी सामान का कीमत कितने का है, 2800 का। कीमत इसकी कितनी है, तो बोलोगे सर 2800 रुपये का है, ठीक है। हमने दो तरह के डिस्काउंट दिए हैं, पहला 25%, तो 100 रुपये के सामान में 25 का डिस्काउंट दिए तो बेचेंगे कितने में, 75 में। दूसरा डिस्काउंट 42 का, तो 100 रुपये के सामान में 42 का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने मेरे भाई, तो 58 में। यहाँ पे इतने में हमारा सामान बिकेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। अब जरा इतने के डिस्काउंट में बिकेगा तो बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से हमारा 3 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 4 से हमारा कितनी बार में, 7 बार में। तो यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 21 इंटू 58। वापस से यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 8 इंटू 1 8 आएगा जो कि दो दो ऑप्शन में है। हाँ ये चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, बट मत जाओ, इतना छोटा कैलकुलेशन है, कर ही सकते हो, ठीक है। तो बोलोगे सर 21 का 8 गुना 8 एकम 8 8 दूनी 16 168, 16 पास में रहेगा। और 21 का 5 गुना कितना होता है, 105, 105 और 16 कितना हो जाएगा, 121, यानी 1218। और 1218 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आओ कहीं घूमने चले, नौकरी लेने के बाद कहीं घूमने चलें। और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए, 6000 प्लस जो है लाइव वॉचिंग बढ़ा दीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। छोटू मोटू जीडी का एक प्यारा सा सवाल, ठीक है। क्या बोला गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपये की नगद छूट देता है, फिर 8% और 5% की दो जो है वो डिस्काउंट हमें प्राप्त होती है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य हमारा 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या है। देखिए, अगर जैसे मानिए आप किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में आपको दो डिस्काउंट मिलते हैं, एक आपका 10% का, दूसरा आपका 20% का। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, जैसे मानो सामान कितने का है, 100 रुपये का है, ठीक है। एक डिस्काउंट 10% का मिला, एक डिस्काउंट 20% का मिला। मान लीजिए दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे ने पहले इसके ऊपर में 10% का डिस्काउंट निकाल दिया, तो यानी 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया, 10 निकाल दिया तो कितने का बिकेगा, 90 का। और तब उसके बाद उसने इसके ऊपर में 20% का डिस्काउंट दिया, तो मेरे भाई 90 का 20% 18 होता है, 18 निकाल देंगे तो बचेगा 72। यानी पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20 का दिया, तो 100 का सामान कितने पे आ गया, 72 पे। वहीं एक दूसरा प्राणी बैठा हुआ है, उसने यहाँ पर क्या किया, 100 रुपये के सामान पे 10 ना देकर पहले उसने 20 दे दिया। तो मान लीजिए कि 100 में 20% का आप डिस्काउंट देंगे, 100 में 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा, 80। और अब उसके बाद में यहाँ पर कितने का डिस्काउंट देंगे, 10 का देंगे। तो यानी 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8, तो भी बिकेगा कितने में, 72 में। तो हम आपको क्या सिखाना चाहते थे, यही कि यदि आप डिस्काउंट के ऑर्डर को बदल देंगे तब भी आपके सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 10 का दे के बाद में 20 दे दो, या पहले 20 दे के बाद में 10 दे दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केस में सेलिंग प्राइस हमारा सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं। कुछ पैसा रुपया में दिया गया है, कुछ 8% में और कुछ 5% में।
तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो सामान आपका कितने का था, तो 4250 का। पहला डिस्काउंट मिल गया 250 का, तो 4250 में से 250 निकाल दीजिए क्योंकि निकल गया डिस्काउंट के रूप में, तो बचा कितना, 4000 रुपये। अब ये 4000 रुपये पर दो तरह के डिस्काउंट मिलने हैं, पहला 8 का, दूसरा 5 का। तो ऐसे मान के चलो अगर 100 रुपये का सामान है, 8 का डिस्काउंट दे देंगे तो बिकेगा कितने में, 92 में। और दूसरा, यदि 100 रुपये का सामान है, 5 का डिस्काउंट अगर निकल गया तो बिकेगा कितने में, 95 में। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो हमारे सेलिंग प्राइस के। किसके बराबर हो जाएगा, अंतिम मूल्य के यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए भाई, 3 जीरो से आपका 2 जीरो और 1 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे तो 19 बार में, और 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 184, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 184 इंटू हमारा 19 हो जाएगा। क्या यूनिट डिजिट का कहीं मामला बना है, बोलोगे 4 इंटू 9 6 की ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। तो कई सारे सवालों में कंप्लीट जो है आप एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन मत करिए, इक्याई का अंक देखिए और अपने सवालों को हल करिए। ठीक है, पहले पैसे वाला डिस्काउंट हमने निकाल दिया था, और उसके बाद में जितना जितना हमें डिस्काउंट दिया गया था वो सारा हमने उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बड़ा ही प्यारा सवाल। बोला गया सर 15% और 20% के डिस्काउंट के बाद में एक वस्तु 680 रुपये में बेची गई है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मुझे नहीं लगता भाई इस सवाल का उत्तर मुझे देना चाहिए। सेम तरीके से यहाँ पर अब क्वेश्चन में मार्केट प्राइस बोला गया है, तो मार्केट प्राइस को x रुपया मानो, उसके ऊपर में 2 डिस्काउंट लगाओ तो निकल कर तुम्हारा चला आएगा सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क यानी गृह कार्य रहेगा, और इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखना, इसका आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर देना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में देना है। आइए चलिए, ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई क्या होता है। पढ़िएगा जरा अच्छे तरीके से, सवाल को पढ़िए क्या बोला गया है। बलवेंद्र पहले 9% और 4% के दो जो है वो डिस्काउंट देता है, फिर सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर 268 रुपये की नगद डिस्काउंट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 है तो ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य क्या है। वही सवाल जो हम आपको करवाएं। मान लीजिए मिश्रा जी आप पहुंचे, और कहाँ पहुंचे, कैमरा लेने एकदम, मतलब शादी वादी हो गया आपका, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि घर पे कोई आ रहा है जा रहा है, तो आप बोले कि नहीं यार बहुत दिक्कत हो गया, सारा वैलेंटाइन का खर्चा वर्चा हो गया, शादी ब्याह का खर्चा हो गया, और तब भी यहाँ पे जो है कई लोग घर पे आ रहे हैं हमारे नहीं होने के बाद में। नया नया शादी होता है ना, तो लोगों को थोड़ी घर की मतलब इच्छा ज़्यादा होती है विजिट करने की, समझ रहे हैं मिश्रा जी। कभी खाना खाने के बहाने, कभी आपसे मिलने के बहाने, और लोग भी बड़े अजीब हैं। जब आप नहीं रहेंगे ना मिश्रा जी, जब आप ऑफिस में रहेंगे ना तभी पहुँचेंगे, अरे मिश्रा जी नहीं है क्या, इसी बहाने थोड़ा मुलाकात हो जाए, समझ रहे हैं ना मिश्रा जी यहाँ पे। तो हमारे मिश्रा जी थोड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा कैमरा वैमरा लगवाते हैं। दुकान पे गए तो दुकानदार जो है बोला कैमरा 5000 का है। फिर बोले देखिए भैया जानते ही हैं पुराना संबंध हमारा आपसे है, ठीक है, आप तो हमें शुरू से यहाँ पे जानते हैं कि हम कैसे पर्सन हैं, कितने अच्छे हैं, बताइए बात समझिए, यहाँ पे आपके घर में भी ऐसी स्थिति होती होगी, छोटा भाई समझ के डिस्काउंट दे दीजिए। तो 5000 रुपये का सामान था, 268 रुपये पहले ही यहाँ पर कम कर दिया दुकानदार ने, अरे ये तो ऑफर में चल रहा है, इतना डिस्काउंट तो हम पहले ही कर देंगे। तो 5000 में से 268 निकाल दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताइए मिश्रा जी, फटाफट कैलकुलेशन करिए। 4732, पक्का कन्फर्म है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मिश्रा जी पहले ही 5000 में से इसको निकाल दिए, तो बोल दिए 4732 यहाँ पर आ गया। सर ये इतना पड़ गया। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर पता चला कि भैया कार्ड वार्ड से पेमेंट करने पे इनको जो है 2 डिस्काउंट और मिल गए, एक 9% का और एक 4% का। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे, फिर से क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए 100 का सामान था और हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 9 का, तो बिकेगा 91 में। और उसके बाद फिर 100 का सामान था, हमने यहाँ 4 का डिस्काउंट दिया तो बिका कितने में, 96 में। अब मिश्रा जी बोले बढ़िया कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं बात को लेकर, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो बढ़िया कैलकुलेशन है। बट इस सवाल को आप ज़रा देखो, अंतिम अंकित नहीं है ना, अंतिम है, फाइनल प्राइस है यहाँ पे। अब ये अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, तो जो भी वैल्यूज आपके दिए गए हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, एग्जैक्ट यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पर समझोगे कि कोई भी वैल्यू आपकी एग्जैक्ट निकल जाए, नहीं, क्योंकि 100 के अंदर मेरे भाई इतने जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ ना 5 आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब जीरो तो आपके कटने वाले नहीं है। डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं, एग्जामिनर ने आपके साथ में धोखा किया है, उसने यहाँ पर एग्जैक्ट मान नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में।
आप समझो ना बात को लेकर, जैसे जीरो कहाँ किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, बलवेंद्र ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना इतना, ही ऑल्सो प्रोवाइड अ कैश डिस्काउंट इतना ऑन द सेल ऑफ सीसीटीवी, मार्केट हमारा इतना है तो फाइनल प्राइस कितना होगा। तो वही वाली बात है भाई साहब, यहाँ पर धोखा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, तो धोखा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको मल्टीप्लाई करो और वैल्यू निकालो। या तो ऐसा कर सकते हो अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना चाहो तो, और मेरे भाई अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन हाँ देखो, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि आप ऐसे मत करो। आप यहाँ पर क्या करो, जैसे मैंने कहा था कि कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। आप चाहो तो पहले कीमत को कम कर लो और उसके बाद में डिस्काउंट दे दो, या आप चाहो तो उल्टा कर लो। समझे मिश्रा जी? आप बोले भैया बतवा तो एक ही है ना, पहले हमको ये दोनों डिस्काउंट दे दीजिए और बाद में क्या कर दीजिएगा, पैसा माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस सवाल में यही करना था, 5,000 रुपये का सामान था, पहले उसके अंदर से क्या करना था, 2 डिस्काउंट निकाल देने थे। यानी 100 के सामान 9 निकाल दो तो हो जाएगा 91, और 100 रुपये के सामान में आप यहाँ 4 निकाल दो तो हो जाएगा 96। जो भी आएगा कीमत बाद में उसमें से कितना कम कर दिया जाएगा, 268 रुपये कम कर दिए जाएंगे। आप ऐसे कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। 50 से आप काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। 2 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में, 48 बार में। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 91 इंटू 48 का। तो 91 इंटू 48 का जो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे दोनों में, तो बोलेंगे 8 हो गया सर, 9 अठे 72 और 4 76, 6 7 पास में 36, 6 42 और 1 43, 4,368 रुपये। और 4,368 में से 268 घटा दीजिए तो वैल्यू आपकी कुल मिलाकर कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 4100। लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप शुरू में डिस्काउंट्स को करके और बाद में माइनस करते तो भी आपका उत्तर आता, लेकिन वो दशमलव वाला खेल बड़ा गंदा पड़ जाता। ठीक है, तो बुद्धिमानी यहाँ लगानी थी, अपने ऑर्डर्स को बदलने थे। ठीक है, पहले उतने परसेंटेज ना कैलकुलेट करके, पहले डायरेक्ट यहाँ पर इतना इतना परसेंट कैलकुलेट करके और तब यहाँ पर पैसे को घटा दीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी कहलाएगी। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 10 नंबर सवाल को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है, एक डीलर 85,000 रुपये में जो है यहाँ पर सूचीबद्ध एक पुरानी कार खरीदता है, 20 और 10 का 2 डिस्काउंट देता है, इसकी मरम्मत पर 3800 खर्च भी करता है और 20% के लाभ पर बेचता है। कार का विक्रय मूल्य क्या है? यदि आप हमसे ये चाहते हैं कि हम इस सवाल को विद इन सेकेंड्स के अंदर में हम इसे बनाएं, तो हम इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेप को स्किप करना समझना पड़ेगा। जो बाकी बच्चे एक तरीके से बेसिक वाले कंसेप्ट लगाते हैं, आपको हम वो कंसेप्ट नहीं लगाने देंगे आपके पेपर में। आप समझिए, आप एक लाइन में इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप वो डीलर हैं, 85,000 का आप स्कूटर मेरे भाई गए खरीदने। ठीक है, और 85,000 पर 2 तरह का डिस्काउंट आपको मिला है। कितने कितने का? तो 20 का और 10 का। यानी आप बोलेंगे सर यहाँ पर अगर सामान 100 रुपया का उपलब्ध था ना, तो उसमें 20 का डिस्काउंट के बाद में वो 80 हो गया। फिर अगर मान लीजिए 100 रुपये का सामान था तो 10 का डिस्काउंट के बाद वो 90 हो गया। यानी डिस्काउंट देने के बाद में ये हमारी कीमत हो गई। ठीक है, अब चाहोगे तो एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व करवा देंगे। कैसे? देखो, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा जिसके में आप खरीद के लेके आ रहे हैं। मान लीजिए मिश्रा जी आप गए, ठीक है, नौकरी लग गई यहाँ पे। ठीक है, सारा एग्जाम्पल हम मिश्रा जी पे क्यों लें? अब इस बार एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है वो आलोक अंजलि जी के ऊपर में लेते हैं। अंजलि जी बहुत बढ़िया एकदम कमेंट कर रही हैं और 2-4 बच्चे हाय अंजलि लिख रहे हैं। तो चलिए अंजलि जी की पहली तनख्वाह आई। ठीक है, और अब ऑफिस जाने का उनका मन हुआ कि जो है एकदम पापा की परी अब चलेंगे स्कूटर के ऊपर में और स्कूटी खरीदेंगे, तो स्कूटी से जाएंगे। तो इन्होंने जो है स्कूटी खरीदा 85,000 का। लेकिन जब दुकान पे गई तो दुकानदार ने जो है 85,000 बताया इनको, तो बोली नहीं नहीं हमको तो जो है वो डिस्काउंट चाहिए। नहीं भैया हम रोज़ यहीं से ले जाते हैं। अभी नहीं, ये नहीं पता कि ये सब्जी की दुकान है, स्कूटी की दुकान है, रोज़ कहाँ से ले जाएंगी। ठीक है, चलो फिर भी डिस्काउंट चाहिए इनको, तो 2 डिस्काउंट मिल गया, पहला 20 का, दूसरा 10 का। अंजलि जी इतने में खरीद में लेके आ गई। लेकिन उसके बाद बोले नहीं, हम अंजलि हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास में कुछ और क्या चाहिए, तो हम इसके ऊपर कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, लिखवाएंगे, मतलब कुछ टाइटल हो गया जैसे पापा की परी हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब बस लिखना है, अच्छा लगे थोड़ा सा दिल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अंजलि जी इसको इतने में खरीदी, और खरीदने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगी, तो खरीदने के बाद में यहाँ पर 3800 रुपया इसके में और खर्चा कर देंगे। अब ये वाली कीमत जितने में वो खरीदी है और जितने में वो डेंटिंग पेंटिंग लगाई है, सारा मिलकर क्या हो जाएगा बताइए? तो सारा मिलकर सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सीपी यानी खरीदने की कीमत हो जाएगी। ठीक है, और बोला गया है कि यहाँ पर जो है फिर इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहती हैं तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं एक ही लाइन में सारा लिखवा दे रहा हूँ। तो ये पैसा और ये पैसा जुड़कर जितना भी आएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो अंजलि जी की कुल कीमत हो जाएगी।
टोटल सीपी हो जाएगा। वो सीपी अपने आप में कितना होगा, तो यहाँ पर 100 रुपए का होगा। यदि 20% का लाभ में बेचना चाहती है तो कितने में बेचेंगे, 120 में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं आप लोगों के सामने भाई ये डेटा अलग निकालूंगा, फिर उसके बाद बच्चों की तरह इसको जोड़ूंगा, फिर एक वैल्यू लेकर आऊंगा और फिर उसका 120% निकालूंगा। बोलोगे सर तब समझ में आ रहा है। अब हम एक लाइन में लपेट दिए, बोलोगे कष्ट हो रहा है, लेकिन एक लाइन में सीखना पड़ेगा। रीज़न, जो चीज़ सीरीज से बनती है एक लाइन में, उसमें डिजिटल सम बड़ा जल्दी लग जाता है। आप सारे सवालों का डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना। इसका डिजिटल सम 8 आएगा, 7 5 12 को जोड़ो 3 आएगा, 8 7 15 को जोड़ो 6 आएगा, और ये कितना आएगा, 1 आएगा। भाई मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। यहाँ पर एक लाइन में मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि हम यहाँ पर डिजिटल सम लगाए और सवाल को लपेट दें। सभी अंकों को जोड़ने पर ये उनका डिजिटल सम आया है। अब यहाँ पर जोड़ो मेरे भाई, 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। प्लस यहाँ पर 8 और जमा 3, 8 3 कितना होता है मिश्रा जी, 11। 11 को आपस में जोड़ो, तो 11 को आपस में जोड़ोगे तो भाई साहब 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, तो इंटू 2 जमाए कितना हो जाएगा, 3। 9 में आप किसी को भी जोड़िए वही संख्या आती है। जैसे आप मान लीजिए 9 + 2 11 हो गया, 11 का मतलब कितना हो गया, 2, और 2 × 3 मिश्रा जी कितना होता है, 6। जीवन में 10 जन्म भी ले लेगा ना कोई, तब भी ऐसे नहीं बना पाएगा, हम करा रहे हैं आपको। कहीं पर कोई कैलकुलेशन की हो तो बता दीजिए, एक ही लाइन में लपेट दिए ना, यही आपको सिखा रहे हैं आपके पेपर के लिए। बेशक यहाँ पर 50 लाख लोगों ने फॉर्म क्यों ना भरा हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो 6000 बच्चे हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, और बाद में जो हज़ारों की संख्या में बच्चे देखेंगे, मेरे भाई अप्रोच वहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर लल्लू पल्लू अप्रोच आपको नहीं बताएंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदले। भैया सिलेक्शन लिए हैं, हमें पता है वहाँ पर प्रेशर कितना होता है एग्ज़ाम के अंदर में, वहाँ पर बाकी लोग भी भर रहे होते हैं, हर किसी के अंदर में टैलेंट है, हर किसी का जज्बा है नौकरी लेने का, लेकिन ऐसे किस तरीके से जो नहीं सोच पाते हैं फिर वो भीड़ में बाहर ही रह जाते हैं, कटअफ कटअफ खेलते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सामान खरीदे थे इतने का, 2 डिस्काउंट के बाद में ये कीमत हो गई, इसमें इतना मरम्मत का खर्चा कर दिए, टोटल सीपी हो गया। टोटल सीपी अगर अपने आप में 100% है तो 120 कर देंगे तो एसपी हो जाएगा। डिजिटल सम निकाले 6 आया, और ऑप्शन का डिजिटल सम 6 जो भी था वही करेक्ट आंसर था। बताओ मज़ा आया? जल्दी से बताओ भैया, वक्त लेंगे, समझाएंगे, कुछ नया सिखा के जाएंगे, बस यही फायदा इस 21 दिन 21 मैराथन का। जुड़े रहिए हमारे साथ, रोज रात 8:30 बजे करेंगे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स के ऊपर में मंथन। मजा तभी आने वाला है। लव यू भाई, बढ़िया लगा तो एकदम वीडियो लाइक वाइक करके 10,000 पहुंचाओ यार। बोलो 10 जगह का वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद भी तुम्हारा दिल कहेगा भाई ये वीडियो नहीं छूटनी चाहिए, इसको तो जरूर देख के जाना है। मैं लिखित रूप में देता हूँ आपसे ये, जो हम पढ़ा देंगे आपको, जो अप्रोच हम करा देंगे, नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, मेरे से आप लिखवा लीजिए, ठीक है। चलो भाई लाइक वाइक करो, 8,000 जल्दी से पहुंचाओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 5,000 रुपये पर 30% का डिस्काउंट है, फिर 17 का है, फिर 13 का है। तो यहाँ पर बोला गया, देखिए पहली बात, आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपके पास में 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप 30% का एक डिस्काउंट ले लीजिए, या फिर आप 2 डिस्काउंट लीजिए, किसका, 17 का और 13 का। और तब बोला जाएगा बताइए यहाँ पर कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कितने का अंतर है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेके, मतलब बुद्धि इतना नहीं लगाना है यहाँ पे। जैसे क्या हो गया, 30 से आपको ये भी दिखा, आप देखो, जैसे अब एक सर बोले देखो, एक दुकान में गए 30% का डिस्काउंट चल रहा था सीधा सीधा, और दूसरे दुकान में गए तो 17 और 13 का चल रहा था। ठीक है, हमने एक भाई से बोला कौन से दुकान में जाके सामान लोगे, बोलेगा अरे क्या बात करते हो, दोनों जगह तो 30 ही है, यहाँ भी देखो तो कितना है 30, और यहाँ भी कितना है 17 और 13 30, बात तो बराबर ही है, दोनों डिस्काउंट बराबर बराबर है कि नहीं मिश्रा जी? नहीं है। अगर ऐसा होता ना भाई, तो मैंने एक दुकान के बाहर में ये लिखे हुए देखा था, और यहाँ पर आपने भी शायद ऐसा देखा होगा, और वो मेरे भाई क्या था यहाँ पर, फ्लैट 50% और प्लस मेरे भाई 50% ऑफ। तो इसका मतलब तो यहाँ पर आइए और सामान को मुफ्त में लेके जाइए, क्योंकि 50 और 50 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो अब भैया सामान लेके जाओ उठा के, क्या ऐसा है क्या? दुकान में ऐसा देखे कि नहीं देखा? अभी कैंटाविल शोरूम पे गए थे, बताइए, जैकेट वैकेट लेने, तो यहाँ पे लिखा हुआ था 50 + 50। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 50 + 50 का मतलब 100, आओ और फ्री में लेके जाओ, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ वो हम आपको समझाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि देखो भैया, अगर तुम 100 रुपया का सामान लोगे तो पहले हम तुम्हें उसके ऊपर में देंगे कितने का डिस्काउंट, 50 का डिस्काउंट। ठीक है, अब 100 में यहाँ पर 50% का डिस्काउंट देंगे, यानी कितने रुपए का देंगे, 50 का, तो वो बिकेगा कितने में, 50 में। अब तुम्हारी कीमत यहाँ पर इतनी आ गई,
अब उस कीमत के अंदर में भी हम कितने का डिस्काउंट देंगे, फिर दूसरे वाली कीमत पर 50%। अब 50 का 50 कितना होता है मिश्रा जी, 25 रुपया, आधा। यानी अब डिस्काउंट मिलेगा 25 रुपया का। तो अब इसमें से 25 कम कर दोगे तो यानी फाइनली कीमत कितनी आई, 25 रुपया आया। यानी आपको 100 के लिए कितना पे करना है, 25 रुपये। तो यानी 50-50 के दो डिस्काउंट मिलने के बाद भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, वो भी कितने का, 25 रुपये का। समझ रहे हैं। जैसे अभी हमने जोमेटो के जो भाई साहब हैं, जो सीईओ हैं या जो भी हैं, एग्जैक्टली हमें नाम याद नहीं है, तो हम उनका एक शॉर्ट्स वीडियो देखे वायरल हो रहा था। तो किसी ने उनसे पूछा कि सर आप इतना ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर को कैसे दे देते हो, 40% का डिस्काउंट। उसने बड़ा प्यारा सा बात बोला कि देखो भैया, बात ऐसी है, ये दुनिया में लोग जो है ना थोड़े से नासमझ है, समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को लेके। आप लोग भी सुनिए बड़े अच्छे तरीके से। बोला उसने कि भैया, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो बोलता है इतना ज़्यादा डिस्काउंट कैसे देते हो, 40% ऑफ, समझ रहे बात को लेके। उसने कहा कि देखिए, मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को लेके, बड़े मूर्ख से हैं यहाँ पे। उसकी लगभग इसी तरीके से भावना जो स्टेटमेंट थी कि लोगों को ये पता नहीं, हम 40% देते हैं लेकिन उसके साथ में एक शब्द ऐड करते हैं, और वो क्या ऐड करते हैं, 40% अप टू 100। अब मान लो कोई 500 का सामान खरीद रहा है, तो उसको 500 पे हम 40% थोड़ी दे रहे हैं, हम तो उसको 100 रुपया पे 40% दे रहे हैं। 100 रुपये का 40%, 40 रुपया हुआ ना भाई। तुम 1000 का सामान खरीदोगे तब भी तुमको 40 का ही ऑफ मिलेगा, या 200 का खरीदोगे तब भी तुमको 40 का ही डिस्काउंट मिलेगा, या फिर तुम 100 रुपया का खरीदोगे तब भी 40 का मिलेगा। और लोगों को क्या लगता है, 40% ऑफ, खतरनाक बिजनेस स्ट्रैटेजी है सारे के सारे यहाँ पे, बस आपको यहाँ पर बुलाने के लिए, भटकाने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा। अब ये 30 और ये 30 में फ़र्क है। ये 30 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया कि भैया तुम्हें 30% ही दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 17 + 13 और माइनस यहाँ पर 17 × 13/100, ये होता है भाई। ठीक है। अब ये तो तुम्हारा 30 हो गया, लेकिन उसमें से ये वाला पार्ट कम होगा और यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं बात को लेकर, यही पार्ट के चलते डिफरेंस आता है और समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले पार्ट के चलते डिस्काउंट कितने का है, 30 का है, और दूसरे पार्ट के चलते हमारा डिस्काउंट कितने का है, तो बोलोगे 17 + 13 और माइनस 17 × 13 बटे कितना हो जाएगा, 100। क्वेश्चन में बोला गया दोनों में मेरे भाई अंतर कितने का आएगा, माइनस कर दीजिए। तो पहला डिस्काउंट 30 का, 17 और 13 हमारा हो जाएगा माइनस का 30, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 17 × 3 = 51 और यहाँ पर 5 मेरे भाई 2.21%। तो ये तो इससे खत्म हो गया, जो अंतर है वो कितने का है, 2.21% का है। यही अंतर होता है। तो असल में अगर बात करें तो ये वाला ही पार्ट जो है वो अंतर क्रिएट कर रहा होता है, यही वाला पार्ट हमारा अंतर क्रिएट कर रहा होता है, 2.21% का डिफरेंस आएगा। तो वही बोला गया है कि भैया वो डिस्काउंट कितने के बराबर है, तो 5000 पर कितने का, 2.21 का। यानी अगर ये 100% का मान है तो सिर्फ वो डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी 2.21 का मान कैलकुलेट करना है। समझना भाई, यहाँ पर अगर इसको हटाओगे तो नीचे तुम्हारे 2 जीरो 100 आ जाएंगे, इससे ये खत्म, इससे मेरे भाई ये खत्म, 221 का आधा 1 1, और यहाँ 110.5 के करीब में ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हम सवाल करवाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना के साथ हम उसको रिलेट करके करवाएंगे, ताकि आप उसको समझो। गणित ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप उसको सिर्फ गणित के हिसाब से पढ़ें या क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब तक रियल लाइफ से आप उसको रिलेट नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एकदम प्यार प्यार से सिखाएंगे भाई, टेंशन मत लो। ठीक है। सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, 7500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 डिस्काउंट दी जाती है, पहली 10% की, और अंत में इसे इतने रुपए में बेचा जाता है, दूसरी कितनी की होगी। अब ये भी सवाल देखो, मतलब एग्जामिनर सवालों को इससे बदलेगा ना। पहले क्या होता था, ये कीमत है, इतना इतना का डिस्काउंट है, तुम भाई निकाल लो सेलिंग कितना है। अब उसने यहाँ पर क्या किया, अब उसने यहाँ पर ये किया कि कीमत तुम्हारी कितने की है, 7500 रुपए की है, पहले डिस्काउंट कितने की है, 10 की है। ठीक है। उसके बाद में कुछ आया होगा, दूसरी हम नहीं बता रहे, जाओ हम नाराज है तुमसे, मुंह फुलाए बैठे हैं, लेकिन इतना पता है कि दूसरी देने के बाद में ये 5805 की बिकी है। अब समझदार हो तो भैया दूसरी खुद की निकाल लो, तुम दूसरी कितने की है। अब भाई ये भी कोई बात होती है, बट निकालना पड़ेगा यार, क्या करें, मतलब कांस्टेबल तो बनना ही बनना है। देखिए जीडी का पेपर तो निकालना ही है, तो हम करें तो कैसे करें, कई सारे तरीके हैं, समझ कर करेंगे, रट कर नहीं, गणित रटा नहीं जाता है। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गणित अच्छा है, हम लोग ऐसे ही भगाएंगे। यहाँ पर साढ़े देखो, यहाँ पे 7500 का सामान है और कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का।
तो 7500 का 10% 750, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 7500 का सामान था, 10% का डिस्काउंट मिला, यानी अगर 100 रुपये का था तो इसमें 10 की कमी कर दो, 90 में ये मिला है। सीधा वही बात, 9 बचे 45 और उसके बाद में जो है 9 से 63 और 4 67, या तो ऐसे निकाल दीजिए या थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। इसका 10% 750 होता है, इसमें से 750 निकाल देंगे तो आ जाएगा 6750, यानी पहली डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 6750 की हो चुकी थी। अब ये 6750 रुपये के सामान को आप X% का डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बेच रहे हो, तो 5805 में। कितने में, 5805 में। तो बस यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालना है कि ये वैल्यू हमारी कितने की है। कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो या डिस्काउंट का परसेंट निकालो, एग्जैक्ट मान की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पर उनके रेशियो से भी काम चला सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर इनके रेशियो का मान से निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर इनका हम रेशियो ले लेते हैं। अगर 5 से ही आप काटोगे एक बार में 17 हो गया, 3 बार में, फिर 5 बार में हमारा 25 हो गया। 5 से अगर काटोगे एक बार में, फिर उसके बाद 16 बार में, और यहाँ पर कितनी बार में, एक बार में यहाँ पे। ठीक है, सही है। 5 एकम 5, 5 30 हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको और काट सकते हो तो वेल एंड गुड, और काट लो। और अगर आप नहीं काट सकते हो, जैसे मुझे साफ दिख रहा है 9 से कटेगा, तो 9 से आपका एक बार में ये कट चुका है, और उसके बाद में कितना, 5, 150 रुपये। और यहाँ अगर हम 9 से काटो एक बार में 26, 2 बार में 18, 9 बार में इतना। अब 150 के सामान को 129 में दे रहे हो, तो भैया डिस्काउंट तुम कितने का दिए हो, तो बोलोगे 150 के सामान को इतना, मतलब 21 रुपये का डिस्काउंट है गुरुजी। कितने के ऊपर में, अभी 3 से और कटता बट नहीं काटे हैं, 150 के ऊपर में, इंटू कितना, तो यहाँ पर 100। अब यहाँ से काट लीजिए, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से आपका 7 बार में, कुल मिलाकर डिस्काउंट हमारा 14% का है। और 14% का है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी का होना प्यार है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सवालों को बना सकते हैं कि भैया ये पहला डिस्काउंट के बाद और ये हमारा दूसरा डिस्काउंट के बाद। हालांकि इसमें रेशियो मेथड का भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपका नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मेरे पास एक और मेथड है, हम उसे भी बता सकते हैं आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इसका दूसरा मेथड जानना है या इससे चीज़ें क्लियर है, बताइए। दूसरा मेथड जानना है या इससे क्लियर है, बताइए। बताइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो, दूसरा मेथड अगर जानना है तो देखो, दूसरा मेथड हम आपको करवा रहे हैं और बहुत ही प्यारा मेथड है, आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट 1 लिखिए, यहाँ पर आप डिस्काउंट 2 लिखिए, और यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये हमारा एमपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एमपी एसपी का रेशियो, ये फाइनल हो जाएगा सर यहाँ पर। समझिए बात को लेकर। अब यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर हमको जो है सही तरीके से देखिए, 10% का डिस्काउंट है। 10% का जो हम लोग रेशियो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। इसका मतलब 10 रुपया पे 1 रुपया का डिस्काउंट। तो अगर कोई कीमत 10 की है तो 1 का डिस्काउंट के बाद कितना हो गया, 9। दूसरा रेशियो हमको नहीं पता है, ईमानदारी से सर दूसरा नहीं पता है, ना आपको पता है ना हमको पता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फाइनली ये कितने का था और कितने में बिका ये जरूर पता है। जैसे ये था कितने का मेरे भाई, 7500 का, और ये बिका कितने में है, तो बोलोगे सर 5805 में, ये हमारा है। तो पहला डिस्काउंट पता है, फाइनल पता है, बीच का नहीं पता। हम इनका रेशियो लेते हैं। अगर हम इसका मेरे भाई रेशियो लेंगे तो हम बोलेंगे सर 60 से हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, या 60 से छोड़िए, मतलब यहाँ पर 5 से और 3 से, 15 से तो काट ही लो। 15 से काटोगे तो 500 बार में कटेगा ये, और 15 से काटोगे तो 15 45 हो गया तुम्हारा, और 45 और 13 130 हो गया हमारा, 15 8 120 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 120 10 105 7 बार में। यदि आप इसको और काटने की कोशिश करोगे तो अब ये शायद बड़ा मुश्किल है काटना। तो चलिए, 500 और 387 हमारा यहाँ पर ये इसका फाइनल कीमत हो चुका है। मैंने जीवन भर आपको ये बात समझाया, समझना बड़ा प्यारा चीज़ है। लेंथ का रेशियो, ब्रेथ का रेशियो और एरिया का रेशियो। अगर लेंथ का रेशियो मान लीजिए, यहाँ पर अगर लेंथ का रेशियो मान लीजिए 2:3 है, और फाइनल एरिया का रेशियो हमारा मान लीजिए 4:5 है, तो हम ब्रेथ कैसे लिखते हैं, जो यहाँ दिया गया है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो, 4 5 है, 4 5 लिख दो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 3, 5 को 2 के साथ, ये ब्रेथ का रेशियो मेरे भाई निकल कर चला आता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वैसे ही यदि मुझे यहाँ पर सवाल में पता करना है, ये फाइनल रेशियो है 500 387, तो यहाँ हम 500 लिखेंगे
और यहाँ हम 387 लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस क्रॉस में। जैसे 500 का मल्टीप्लिकेशन होगा 9 के साथ में और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा मेरे भाई 10 के साथ में। अब जीरो से आप अपना जीरो खत्म कर लीजिए, जीरो से आप अपना क्या खत्म कर लीजिए, जीरो खत्म कर लीजिए। 9 से आप यहाँ पर इसे काट दीजिए, 4 बार में 36 और उसके बाद में मेरे भाई 3 बार में 27। 50 का आर्टिकल 47 में बिका मेरे भाई, डिस्काउंट कितने का बोलोगे, 7 का। कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। तो तरीके एक नहीं कई सारे हमारे पास में होते हैं। आप चाहोगे जिस भी तरीके से ना, मैं उस तरीके से बता सकता हूँ। बस ये सारी बातें समझनी होंगी। आज के सेशन को हम बहुत तेज में भगाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो मेरे भाई जिस रफ्तार में हम लोगों ने पिछले कुछ समय में क्लासेस ली हम उसमें कर सकते हैं। बट पता है क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस तरीके से सीखो कि आपका ये 21 दिन 21 मैराथन मतलब ये यूपी पुलिस का पेपर के बाद में भी कई सारे पेपर होंगे, सीजल के भी और भी काफ़ी सारे पेपर होंगे, तो उनमें भी आपको ये मदद दे यहाँ पे। तो इसीलिए आज हम बहुत गहराइयों में जाके चीज़ों को सिखा रहे हैं। एक होता है सिर्फ आए, इसका ये सॉल्यूशन होता है, चलो नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा होता है नहीं भैया, चाहे 20 के जगह पर 15 पढ़ा दो, लेकिन ऐसा पढ़ा दो कि उनके दिमाग में घुस जाए और उसके बाद में वो खुद सवाल बनाने के एबल हो जाए। तो आज हम उसी कंसेप्ट पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुतों को लग रहा होगा 1 घंटे हो गए, 14 ही क्वेश्चन कराए गुरुजी। भैया समझा रहे हैं तुम्हें डिटेल में, उड़ाना होता तो अब तक खत्म कर दिए होते। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ो अच्छे से, सभी बातों को सीखो और वीडियो को लाइक करते रहना, एकदम रोकना नहीं अपने आप को। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया। एक मशीन को 30,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट की पेशकश की गई थी। कुछ नगद छूट के बाद मशीन इतने में बेची गई, नगद छूट क्या है। सेम जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं उसी के आधार पर है। तो ये हमारा मेरे भाई डिस्काउंट नंबर 1, ये हमारा डिस्काउंट नंबर 2 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे तो फाइनल लिखेंगे और ये रेशियो हमारा क्या होगा, एमपी का होगा और हमारा एसपी का होगा। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे सर 16% का डिस्काउंट है, तो 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 4/25 का होता है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो सामान है हमारा वो हमारा कितने का है, 25 रुपये का। उसमें हमारा 4 का डिस्काउंट हो गया तो बिका कितने में, 21 में। बाकी हमको जो है फाइनल का वैल्यू पता है, यानी फाइनल अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो आर्टिकल है वो कितने का है, 30,000 का है। उस पर हम डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बेचे, 23,184 में यहाँ पर बेचे हैं। तो इतने का था, एक डिस्काउंट के बाद इतना, दूसरे का पता नहीं और टोटल हमारा इतना है। अब हम यहाँ पर इसको कैसे पता करेंगे, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे काट सकते हैं तो आप इसे काटिए। जहाँ तक मुझे यहाँ पर लग रहा है 4 और 3 12 से काटा जा सकता है। तो 12 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में 24 हो गया, 5 बार में 60 हो गया, 2500 हो गया। और 12 से काटेंगे एक बार में 111 हमारा हो गया है। ठीक है, 12 नवा 108 हो जाएगा, 38 12 3 के 36, 12 दूने 24। और अगर आप चाहे तो इसको और काट सकते हैं, और आप इसे किससे काट सकते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप 4 से और काट सकते हैं। बट अगर आपको काटने की इच्छा नहीं है आप मत काटिए, आप इसको एज इट इज़ यहीं पे रहने दीजिए। जो यहाँ वैल्यू आती है इसको उठा के ऊपर रख दिया जाता है। 2500 के ऊपर 2500 रखा जाएगा, 1932 के ऊपर में 1932 रखा जाएगा। इसका क्रॉस मारा जाता है इसके साथ में, 21 के साथ में, और यहाँ पर इसको क्रॉस में लगाया जाता है 25 के साथ में। मैंने इसीलिए नहीं काटा था कि 25 हमारा 25 को लपेट देगा। ठीक है, क्या 21 हमारा इसको काट पाएगा, तो देखते हैं भाई 21 इसको काट पाएगा या नहीं। 21 की अगर हम बात करें तो 8 हमारा 8 2 16, 9 1 9 9 2 18, 8 बार में भाई काटते हैं, 8 हो गया, सॉरी 9 से तो कट ही जाएगा यहाँ पे। तो 9 से हमारा 9 और 9 दूनी 18, 189, कितना बच गया, तो यहाँ पर जो है 4 32 42, 2 बार में मेरे भाई। तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या देखा, तो फाइनली हमने देखा 100 रुपये का सामान। देखो ये वैल्यू कैसे आ गया, 100 रुपये का सामान था और बिका कितने में, 92 में। इट मीन्स डिस्काउंट कितने का था, तो डिस्काउंट हमारा 8 का था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। पहले डिस्काउंट के बाद का रेशियो, फाइनल के बाद का रेशियो, तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये आपके अंदर होना चाहिए भाई, समझ गए ना। इसमें क्या रहता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का प्रयोग इसमें नहीं मिलेगा। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर देंगे। आप लोग थोड़ा आंसर कम दे रहे हैं, बस इस बात का दुख ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर मुझे लग रहा है देख रहे हैं। अगर बन रहा है तो उत्तर दो ना भाई, रुके हुए क्यों हो, अपने आप को रोकना नहीं है, उत्तर देते रहिए मेरे भाई, रुकना नहीं है तो नहीं है।
आइए चलिए, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 है, यदि 10%, 8% और 5% के डिस्काउंट पे इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? जल्दी बता दो। मतलब वही बात है, एक कीमत दे दी, 3 बट्टा हमने दे दिया, उसके बाद में फाइनल वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। जब भी इनिशियल से फाइनल तक जाना होता है, शुरू से अंत तक जाना होता है, हम वहां पर सीरीज मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सीरीज का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर कहा कीमत कितने की थी, तो 1200 रुपए की थी, और लगातार तरीके से 3 डिस्काउंट मिला है। पहले यहां 100 रुपया में 10 का डिस्काउंट मिला तो ये 90 बन गया। दूसरा 100 में 8 का डिस्काउंट मिला तो ये 92 बन गया। तीसरा 100 में 5 का डिस्काउंट मिला तो ये 95 बन गया। बताओ बिके कितने में? हम भाई क्यों वैल्यू निकाले यार, ये बताओ। हम यहाँ पर क्यों मल्टीप्लीकेशन करने जाए? पहले हम डिजिटल सम से जाते हैं और डिजिटल सम से देखते हैं। 6 2 8 और 1 9 खत्म, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 और 1 9 का मतलब डिजिटल सम 9 ही है। 9 9 9 ये भी डिजिटल सम 9 ही है हमारा। ठीक है, 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, डिजिटल सम 9 ही है। अब भाई साहब यहाँ सबके डिजिटल सम अलग अलग आ गए। अब जब सबके डिजिटल सम यहाँ पर हमारे अलग अलग आ गए तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे। इक्याई का अंक यहाँ पर, इक्याई का अंक कैसे लगाएंगे? 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म, ऊपर बस 5 मत रहने देना। 5 रह गया ना, दिमाग खराब करेगा। 5 को काटने के बाद में तुम यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाओ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे 5 से काटो कितनी बार में? 19 बार में। और 5 से काटो कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, और 2 से मेरे भाई काट लो कितनी बार में? 6 बार में। अब यूनिट डिजिट लगा लो भाई, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ऊपर कहीं पर भी 5 है? नहीं है। और नीचे हमारा बस 0 0 है। तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 6 को 9 से गुना करेंगे तो 6 इंटू 9 54। 54 का यूनिट डिजिट होता है 4। ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 9 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 9 18, 18 का मतलब 8, और फिर इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32, यानी इक्याई का अंक 2। कौन से ऑप्शन में 2 है? डी में 2 है मेरे भाई, यही हमारा उत्तर होगा। तो मैं गुना करने के जो तरीके हैं ना, उसको सबसे आखिरी ऑप्शन मानता हूं कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो मेरे पास गुना करने का तरीका बचेगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पर बिना गुना किए ही जाऊंगा। तो मैं सबके यूनिट डिजिट लिख लूं। इसका इक्याई का अंक 6 था, इसका इक्याई का अंक 9 था, इसका इक्याई का अंक हमारा 2 था, उसका मेरे भाई यहाँ पर 9 था। 6 इंटू 9 54 का 4, 2 इंटू 9 18 का मेरे भाई 8, 4 इंटू 9 8 32 का 2। तो इक्याई का अंक कितना आएगा? 2 आएगा। किसमें है? यहाँ पर है। बात खत्म। समझ गए यहाँ पे? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या बोला गया? इसीलिए सीरीज मेथड हम लोग लगाते हैं कि सीरीज से हमको फायदा क्या हो जाता है, या तो हम इक्याई का अंक निकाल लेते हैं, उसके माध्यम से कर लेते हैं, या हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। एक भाई कहता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कह रहा है गुरुजी भोजपुरी बोलिए। का हाल बा? बढ़िया बाड़ा? एकदम मजा में। बताओ, बुझाता कि नहीं बुझाता? ठीक बा? वर्ल्ड न्यूज 24। बताओ हो। बहुत बढ़िया। चलाओ भाई, पढ़ लो तनी सवाल, पढ़ लो बाबू, सिलेक्शन हो जाई तहार। पढ़ लो बढ़िया से। अब सवाल में का लिखल बा तनी पढ़ा बढ़िया से, का कहल बा? 15 नंबर सवाल देखो। बोलल गइल बा कि एगो वस्तु बटे, मतलब अब हिंदी में बोल देते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% के 3 बट्टे देने के बाद 317.9 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एक ही डिस्काउंट पर दिया जाए, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब इस सवाल को तुम बना लिए ना, तो यूँ समझ लो पूरा डिस्काउंट समझ गए। ये पूरे सेशन में अब तक हम जितना मतलब क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें अगर किसी सेशन में मतलब कोई जान प्राण है तो इसी सवाल में मेरे भाई जान है, नहीं तो मेरे भाई कोई भी जान नहीं था अब तक किसी भी सवाल में। ठीक है, यानी आप यहाँ पर गए और आपने एक टेडी बियर खरीदा टेडी डे के दिन देने के लिए, कितने का था? 550 रुपया का। उस पर आपने जो है एक 15 का, एक एक्स का और एक 20 का 3 डिस्काउंट दिया, और बाद में टेडी की कीमत कितनी हो गई? 317। जो आपको हमने तरीका सिखाया डिस्काउंट निकालने का, आप उसी तरीके से करेंगे भाई। आपको हम कोई और तरीका बताएंगे ही नहीं। आप बोलोगे गुरुजी पहला डिस्काउंट, गुरुजी दूसरा डिस्काउंट, गुरुजी तीसरा डिस्काउंट, और बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हमेशा किसका निकालते हैं? एमपी का और एसपी का। ठीक है, पहला डिस्काउंट हमारा कितने का मिला है? तो पहला बोलोगे यहाँ पर 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 3/20 होता है, यानी 20 रुपये में 3 का डिस्काउंट, तो समान 20 का था, और उसमें यहाँ 3 का डिस्काउंट बिकेगा कितने में? 17 में। दूसरा डिस्काउंट हमारा 20% का है, यानी 1/5।
यानी सामान कितने का था, तो 5 का, और उसमें 1 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 4 में। आप अपने तरीके लगाओगे, लेकिन जो मैं सिखा दूंगा वो आप कभी सोच नहीं पाओगे। इसलिए जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो, मज़ा आएगा। ठीक है, समझो मेरी बात को लेकर। तो ये पहला डिस्काउंट है और ये हमारा दूसरा रेशियो हो गया। ठीक है, तीसरे का कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसके बाद मुझे इतना पता चल गया कि 550 रुपये का जो सामान है ना, वो हमारा बिका है कितने में, 317.9 रुपये में। मैंने क्या सिखाया, इनका रेशियो लो। इनका रेशियो लोगे तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो उठ के यहाँ चला आएगा। क्या आप इसे और काट सकते हैं किसी भी संख्या से, ज़रा आप सोचिए। ठीक है, 5 1 मतलब यहाँ पे ये संख्या हो सकता है कहीं पर किसी से कट जाए। 55 है हमारा, तो 11 से 7 और 3 10 9 1 10, 11 से कटेगा। 11 से कटेगा तो मेरे भाई 500 बार में, और 11 का 2 गुना 22 होता है 97, 8 बार में मेरे भाई 88 हो जाएगा। ठीक है, और 9 बार में हमारा इतना हो जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा। जब ये किसी से नहीं कटेगा तो जो भी वैल्यू आती है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। 500 के ऊपर में 500, 289 के ऊपर में 289। उसके बाद में मैंने आपको क्या सिखाया, तो उसके बाद में मेरे भाई मैंने आपको सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला मेरे भाई क्रॉस में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 500 की संगत किससे होगी, 4 से भी और 17 से भी, तो यहाँ इंटू 4 आएगा, इंटू 17 आएगा, और यहाँ 289 की संगत इन दोनों से हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे भाई 20 भी आएगा, और कितना आएगा, तो 5 भी आएगा। अब देखो ना कितने प्यार से यहाँ पर कट रहा है। तो 20 इंटू 5 100 होता है, जो कि इसके दोनों जीरो को उड़ा देगा। और उसके बाद में यहाँ 17 से ये कितनी बार में चला जाएगा, तो 17 बार में चला जाएगा। तो ये जो D3 नाम का डिस्काउंट है, इसके पास में कितना बच जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 17 इंटू 1, यानी 20 रुपये का सामान 17 में मिला है। 20 का सामान 17 में मिला है, 3 का डिस्काउंट 20 पे, तो ओवरऑल 15% निकल जाएगा। हालांकि निकालना चाहते हो x का मान, तो बोलोगे सर देखिए कितने का डिस्काउंट, 3 का, कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में, इनटू कितना, 100%, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल कर आई है, तो बोलोगे सर 15% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 15 का डिस्काउंट है। तो यानी जो तीसरा वाला डिस्काउंट था वो कितने का था, तो 15 का था। कितने का था मिश्रा जी, 15 का था। अब कहा गया कि यदि इसे डबल पे 2x पर एक बेचा जाए, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी अब हम कहते हैं कि मेरा जो वस्तु है वो 550 है, ये अपने आप में कितने का है, तो 100% का मान है। मैं इस पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, और कितने का, इसका डबल, यानी 15 का डबल कितना होता है, 30%। तो मैं 100% के सामान में 30 की कमी करना चाहता हूं, तो मैं बेचूंगा कितने में, 70 में, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 70% यहाँ पे। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। आप बोलेंगे 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, कितना में बिकेगा, 385। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इंडिविजुअल मैथ्स की फ़ीस कितनी है। देखिए कल ही हमारा नया बैच आया है मेरे भाई, और ये नए बैच के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है। कल ही हमने आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया। जितने बच्चे मेरे भाई हमारा लाइव बैच लेना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो हमारा 7 फरवरी से नया बैच आ रहा है, चैंपियंस 14.2 करके। आप यहाँ पर इस बैच में आराम से एनरोलमेंट ले सकते हैं, और जितने प्यार से हम आपको अभी सिखा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्यार से आप इसमें सीखेंगे, क्योंकि इसमें आपको हमारे जो वक्त है वो 8 से 9 महीने हमें देना होगा सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। कोशिश हमारी 6-7 महीने के अंदर में ही होती है, बट फिर भी चूंकि बहुत डेप्थ लेवल तक आपको सिखाना है तो हम इतना वक्त लेके चलेंगे। तो जितने भी भाई हैं जो एकदम नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बैच आया है चैंपियंस 14.0। इसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। 999 रुपये इसकी फ़ीस है। 2 सालों तक इसकी वैलिडिटी रहेगी कोर्स के ख़त्म होने के बाद तक में। ठीक है, और आप इसको जो है हमारे इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके ले सकते हैं। बाकी जगह 1 साल की वैलिडिटी होती है, हम बच्चों के लिए डबल रख देते हैं, क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो विलम्ब हो जाती हैं। वैसी स्थिति में मेरे भाई आपका नुकसान ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा मोबाइल है, मतलब एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत करके, तो आप इसमें इंस्टॉल करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसके अंदर में तरीके से सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। जितना हम आपको पढ़ाएंगे 75% से 80% हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। 10 से 20% आपकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, ताकि आपके सिलेबस को सही समय पे लेके आया जा सके। इसमें सारे क्लासरूम शीट मिलेंगे जो एकदम तरीके से होंगे। ठीक है, सारे टाइप्स उसके अंदर में बटे हुए होंगे, सारे लेवल होंगे, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद में एक प्रैक्टिस शीट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्लासरूम शीट अलग होती है, प्रैक्टिस शीट अलग होती है। क्लासरूम शीट 150 सवालों का होता है, प्रैक्टिस शीट भी 100 से 150 सवालों का होता है, ताकि गणित के अंदर में ज़बरदस्त प्रैक्टिस करा सके। मतलब यूँ समझ लीजिए कि टोटल 21
दिन 21 मैराथन में जितना आपको पूरा क्वेश्चन मिला लीजिए, और एक क्लास में एक चैप्टर का एक अकेला क्वेश्चन आप मिला लीजिए, जैसे यहाँ पर तो वो बराबर होगा आपको। ठीक है, हर चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद में उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, और हर एक चैप्टर का आपका जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज का टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर में, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे लाइव, और तब आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा और मेन भी मिलेगा, और साथ में एक सेपरेट जो है वो आपको डाउट ग्रुप भी प्राइवेट दिया जाएगा, कि आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर इस डाउट ग्रुप में जाइए, बच्चों से पूछिए, आपकी सहायता होगी। ये जो प्राइवेट डाउट ग्रुप रहता है यहाँ पर, ये मेरे भाई एक तरीके से टॉपर्स के गाइडेंस के अंदर में रहता है, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं। मतलब आप अगर कुछ भी पूछोगे तो जितने भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप में होते हैं, और आपको गाइड करेंगे, आपको सही रणनीति बताएंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे ले सकते हो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये इसका इंक्वायरी नंबर है। नया बैच आ रहा है 7 फरवरी से, जुड़ेंगे शुरू से तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या होगा तो कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लेना। आ जाओ भाई, 10 का, 15 का, 20 का एक डिस्काउंट हमारा किसके बराबर में होगा? आप चाहो तो रेशियो से निकाल लो, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, पहला डिस्काउंट है 10 का, दूसरा डिस्काउंट है मेरे भाई 15 का, और तीसरा डिस्काउंट किसका है? 20 का है। चलो एक काम करते हैं, इसको रेशियो से बताते हैं, क्योंकि कई हम सक्सेसिव से बहुत सारा बता चुके। 10% का मतलब 1/10 होता है, 15 का मतलब 3/20 होता है। बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो? 100 से भाग कर दो, 20 को 100 से भाग करो, 1/5 होता है। यानी पहले डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर 10 रुपया का सामान था, एक का डिस्काउंट के बाद में बिका कितने में? 9 में। यहाँ पर 20 रुपये का सामान था और 3 के डिस्काउंट के बाद में बिका कितने में? 17 में। यहाँ पर 5 रुपये का सामान था, एक का डिस्काउंट के बाद बिका कितने में? 4 में। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। 4 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 250। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 17 का 9 गुना, 17 का 9 गुना मेरे भाई कितना होगा? 153। 17 नवा कितना हो जाएगा? 153। 250 के सामान को 153 में दिया जा रहा है, 250 के सामान को 153 में दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट है? अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कितने कितने का है, हम उतना नहीं बताएंगे, हम सीधा बताएंगे जो वो समझना। 4 गुना कर दो। इसका 4 गुना कितना होता है? 250 का, तो इसका 4 गुना मेरे भाई 1000 होता है। और यहाँ पर इसका 4 गुना कितना होगा? तो बोलोगे सर 612। अब यहाँ पर देखो कमी कितने की है, तो बोलोगे 1000 में से 612 घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर 388, 388, यानी ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कितने की कमी है? 388 की। 388 को 10 से भाग कर दो तो 38.8 हमारा उत्तर आएगा। ये कुछ हमारे तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया बच्चों की तरह डिवाइड करके बट्टे में 250 इंटू करो, दूसरा यहाँ 1000 बना के कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, और अगला सवाल समझते हैं क्या है। 20, 5 और 2 का जो है 3 डिस्काउंट किसके बराबर है? तो फटाफट इसका आंसर कहाँ पर देना है? तो कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर देना है भाई? तो आंसर इन कमेंट बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, वीडियो के एंड में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जितने बच्चे इसका आंसर देंगे हमारी तरफ से उनको हार्ट मिलेगा, प्रॉमिस, पक्का वाला। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यूपी एएसआई का ये सवाल है, और अभी आपको पता है कि एक यूपी में एएसआई पोस्ट की भी बहाली आई हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको पढ़ लीजिए, बना लीजिए, आपको थोड़ा लेवल जो है उनका पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी एक वस्तु पर 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो लागत मूल्य से अंकित कितना प्रतिशत अधिक था? मैंने आप लोगों से एक बात कहा है, हमेशा कहा है, कि जीवन में डिस्काउंट को और एक तरीके से प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए एक ही फॉर्मूला आता है। थोड़ी तबीयत खराब है यार, दूसरा खांसी है ना, बहुत परेशान करता है हमको ठंडी में। जहाँ सर्दी आता है फिर उसके बाद बोलता है तुम पढ़ाओ किसे पढ़ा रहे हो, हम भी बोलते हैं तुम आओ कैसे आ रहे हो। आइए चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर डिस्काउंट का यानी बट्टे का और लाभ और हानि का जो परसेंटेज का जहाँ पर भी तालमेल आ जाए, वहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे।
समझ गए। मैंने ये भी कहा था कि जीवन में हर कुछ भूल जाना, लेकिन इस फॉर्मूले को मत भूलना। वो है MP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमारा वो फॉर्मूला था, और इसी के ऊपर मैं आपको सारी बातें फिट करनी थी। तो इसके ऊपर में जरा फिट करिए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए MP अपॉन में CP हमारा हो गया। ठीक है, आप ये बताइए 12% का डिस्काउंट है, तो 100 में 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और उसके बाद में 10% का लाभ है, 100 में 10 का लाभ कितना हो जाएगा, 110। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कितना परसेंट अंकित मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, कितना प्रतिशत ज्यादा है। हमने कहा भैया देखो 11 से काटो 10 बार में, 11 से काटो 8 बार में, 8 रुपए के सामान को 10 बनाया गया है, कितना ज्यादा है मेरे भाई। तो बोलोगे 8 के सामान को 10 बनाया गया, 2 ज्यादा है, कितने के ऊपर में, 8 के ऊपर में, इनटू कितना, 100%। बच्चा बच्चा भी यहाँ बता देगा, कोरिया का भी बच्चा जो है बता देगा कितना होगा, 25। समझे। लेकिन कोरिया का बच्चा भी कब बताएगा मिश्रा जी, जो हमारा वीडियो देख रहा होगा, उसको भी फॉर्मूला पता होगा। पता नहीं है तो क्या करेगा बताइए। तो बड़ा हालत आजकल ख़राब है। बच्चे जो हैं यहाँ पर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मास्टर लोग कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। सही तरीका हमने देखा, आज एक वीडियो देख रहे थे, बहुत भारी संख्या में बच्चे लाइव बैठे हुए थे, और हमने देखा यार एक इतनी सी सवाल को 20 लाइन में लपेटा जा रहा है। हमने कहा यार कैसे बच्चे सक्सेस करेंगे यार, ये बताओ। वो इतना लंबा लंबा अप्रोच पेपर में सीख के जा रहे हैं, ठीक है, और लगाएंगे भी पेपर में वहीं, तो उनकी गलती थोड़ी होगी यार। उन्होंने जो विश्वास दिखाया किसी के ऊपर में, फिर वहां पर क्या हुआ कि उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पाई, वो एक तरीके से तरीके नहीं मिल पाए सवाल को बनाने के। वो तो एकदम गुरु भगवान सब मान के बैठा हुआ है वहां पे बच्चा उसको। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो भी सवाल की पॉसिबिलिटीज है आप उसको सीखिए। हो सकता है किसी टीचर को आपको नहीं पता हो, तो आप अपनी मेहनत के दम पे सीखिए। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो अपने तरीकों को बदलिए, क्योंकि जो सीख रहे हैं शायद हो सकता है वो उस सवाल का बेस्ट अप्रोच ना हो। देखिए हमने क्या, भाई हम आप लोगों के जगह पे थे ना, जब हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, तो मान लीजिए कोई सवाल है, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं अपनी प्रिपरेशन स्टेज की बात में बता रहा हूँ, कोई सवाल है, जब हमने मॉक टेस्ट दिया, वहां पर एकदम ऐसा लंबा चौड़ा अप्रोच आ गया। मैंने कहा यार ये है ना, ये मतलब मैं पेपर में लगाऊंगा ना, मेरे को पता है मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कई बार बैठ बैठ के उसके तरीके निकालूंगा कि इसका ये बेस्ट अप्रोच हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दोस्तों से आसपास से डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो हमारे एक लाइब्रेरी में हमारे सर थे, राम सर करके हैं, और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने पढ़ाई की। ठीक है, आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे अभी उनको, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। उनसे मैं उन सवालों को डिस्कस करूंगा, उसके बेस्ट अप्रोच निकालूंगा। इस दौरान मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली। जब आप किसी चीज़ के ऊपर में मेहनत करते हो ना, आपको मेरे भाई 10 रास्ते पता चल जाते हैं। तो इसलिए कभी भी जो चीज़ आपने सीखा है उसको बेस्ट मत मानो, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ उसको बेस्ट मत मानो। जरूरी नहीं है कि उस सवाल का सबसे बेस्ट अप्रोच यही हो सकता है, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप हमेशा अपने टाइम सेविंग कंसेप्ट को सीखिए, टाइम लूजिंग कंसेप्ट को मत सीखिए, मेहनत करिए उसके ऊपर में। ठीक है, ध्यान रखिए 16% का डिस्काउंट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपए के क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। वही फॉर्मूला जो बताए थे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर में क्या क्या टर्म है बताओ, MP है, CP है, उसके बाद में यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है, और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई डिस्काउंट है। अब अगर आप देखोगे तो 4 चीजें दी गई हैं, किसी भी 3 का मान देके चौथे का पूछ लेगा, किसी भी 3 का मान देके चौथे का पूछ लेगा। तो बस यहाँ पर यही है। अगर हम बात करेंगे तो 210 रुपए के क्रय मूल्य की वस्तु, वस्तु की कीमत कितनी है, 210 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। प्रॉफिट की बात अगर हम करेंगे 16 का लाभ, 100 में 16 का लाभ 116, और डिस्काउंट की बात करेंगे 100 में 16 यानी 84 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 21 से 10 बार में, और 21 से मेरे भाई 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में 8, और 9 बार में 36। तो MP का मान कितना होगा, 10 इंटू 29 यानी हो जाएगा मेरे भाई 290। ऑप्शन नंबर जो A है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए समझ गए बात को लेकर। आइए, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है आप उससे बनाइए, बहुत आसान से आप बना पाएंगे। अगला सवाल पढ़िए जल्दी से, क्या बोला गया है। कहा गया है कि मीरा ने 10% की डिस्काउंट देने के बाद बैग पे इतने का लाभ कमाया, बैग का अंकित मूल्य इतना है, लागत कितना होगा। सेम 4 टर्म में 3 का मान दे दिया, चौथा निकाल लोगे तो भैया फॉर्मूला लगा लेना, होमवर्क है तुम्हारे लिए। आज हम क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करके लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम चाहते हैं आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है, आइए चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सवाल 2023 में क्या पूछा गया, पढ़ो जरा। एक वस्तु का चिन्हित कीमत 3675 थी, विक्रेता ने अपने बिक्री पर 12% का डिस्काउंट पेश किया, और परिणाम स्वरूप 2% का नुकसान हुआ। कमोडिटी की लागत मूल्य, सेम
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। एक तरफ मार्केट प्राइस दिया है, एक तरफ डिस्काउंट दिया है, एक तरफ आपको लॉस दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। बता सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना है, उसके अंदर वैल्यू रखनी है और आपका ये उत्तर आ जाएगा। और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर यहाँ आप मेरे द्वारा दिए गए 2 सवालों को नहीं बना सकते हैं ना, तो पेपर में क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा? नहीं बनेगा। नोट कर लिए हैं मिश्रा जी क्वेश्चन नंबर ना? क्लास के बाद बस सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको भी उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, समझे ना जाके? ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। जीडी का यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए जरा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक कंपनी 3 प्रकार का डिस्काउंट देती है। पहला प्रस्ताव 25/5 का है, दूसरा हमारा 20/10 का है, तीसरा 15/15 का है। बताइए कौन सा ऑफर सबसे बढ़िया होगा? आप लोगों के लिए जो हम शॉर्ट्स वीडियोस का सीरीज चलाए हैं और जिसकी हमने अनाउंसमेंट भी की थी, मैंने आपको ये भी बोला था मेरे भाई, समझना इस बात को, कि एक बड़ा प्यारा सा हमारा चैनल है और ये चैनल आप लोगों के लिए ही मैंने शुरू किया था। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यूट्यूब पर जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है जाओगे ना और यहाँ सर्च करोगे मेरे भाई, यहाँ पर मैथ्स विजार्ड, मैथ्स विजार्ड करके एक आप लोगों के लिए चैनल बड़ा है, बड़ा जबरदस्त मतलब। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है भाई साहब, मजा आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो इसके ऊपर में कुल मिलाकर अभी काफी तेजी में बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, 7,18,000 के करीब में। मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ जरा वो समझिए। अभी मुझे इतना पता है कि आप लोगों के पेपर में काफ़ी कम समय है। ठीक है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि एक एक मिनट की 51 वीडियो आपके लिए बनाएंगे और उन 51 वीडियो के माध्यम से पूरा गणित का हम आपका रिवीजन करवा देंगे। कई ऐसी बातें हैं, बस आप एक बार थोड़े से फॉर्म में रिवाइज कर लो ना तो क्लियर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का यहाँ पर पूरा का पूरा जो है, यूपी पुलिस और जीडी का पूरा शॉर्ट्स का एक सीरीज हमने चला दिया। कितने वीडियो का? 51 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, और इसके अंदर में वो सारे कंसेप्ट्स की हम रिवीजन करवा रहे हैं जो आप लोगों को 21 दिन 21 मैराथन के में हम पढ़ाए हैं। वो सभी सवाल जो 1 मिनट में किए जा सकते हैं। ठीक है, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, 5वीं वीडियो, तो कुल मिलाकर एक एक दिन में इसके अंदर में 3 वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स मिलते चले जाएंगे। कोई बच्चा अगर एक दिन में भी पूरे के पूरे वीडियो को निपटाना चाहेगा ना, वो भी कर सकता है। किस तरीके से या कौन सा सवाल आपके पेपर में आ जाए कोई नहीं जानता है, और किस तरीके से आपको फायदा मिल जाए ये भी कोई नहीं जानता है। तो तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे प्रॉपर वे में सारे शॉर्ट से। ठीक है, और ये आपका अपना चैनल है, इसको यहाँ पर जाके इसे टिप दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ गए बात को लेके? तो मैथ्स विजार्ड आदित्य रंजन, ये 7,18,000 सब्सक्राइबर हैं और बहुत जल्दी 1 मिलियन भी होने वाले हैं सीरीज के बाद में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हम इसमें प्रोवाइड करवा देंगे, बाकी सर्च कर लोगे तो आ ही जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पर, उसी के अंदर में ये शॉर्ट्स, ये कैसे याद आ गया? मैंने अभी हाल फिलहाल उसके अंदर में इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है और ये हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आसान भाषा में बताते हैं। जब भी ऐसा होता है कि आप दुकानों में जाते हो, एक दुकान में गए, वहां पर 25 और 5 का आपको डिस्काउंट मिला, दूसरे दुकान में आप यहाँ पर गए तो मेरे भाई 20 और 10 का मिला। तो इस सवाल से इसीलिए याद आया क्योंकि उसके अंदर ये सवाल हम करवाए हैं। तीसरे में गए तो 15 और 15 का मेरे भाई डिस्काउंट मिला। बोला गया सबसे बढ़िया ऑफर कौन सा है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑफर कौन सा होगा वो कैसे पता करेंगे? तो पहले बोलेंगे सर देखिए इनको जोड़िए, कितना आ रहा है? 30, 25 5 30, 20 10 30, 15 15 30। जब सबको जोड़ने पर वैल्यू समान हो तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर इनका अंतर कितने का है? तो 20 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। 15 और 15 का अंतर कितना है? 0 का है। तो मेरे भाई जिसके अंदर में जितना ज्यादा डिफरेंस, जिसके अंदर में क्या होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा डिस्काउंट मेरे भाई। तो सबसे बढ़िया डिस्काउंट कौन सा होगा? तो बोलोगे सर 25 और 15 का। कौन सा होगा? तो पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस बात को समझिए, गैप ज्यादा, डिस्काउंट ज्यादा। यहां पर अगर गैप देखोगे तो ज्यादा है, ज्यादा गैप का मतलब बड़ा डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट का मतलब यहां पर पहला प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखें। डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों है, कैसे है, क्या है, वो बैचेज में हम लोग डिस्कस करते हैं, वहां कर लेंगे। आइए, सेम एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है, सेम वाला सवाल है हमारा यहाँ पर। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट होगा? देखते बोलोगे 25-5 का गैप 20 का होता है, 20-10 का गैप 10 का होता है, 22-8 का गैप 14 का होता है। सबसे ज्यादा गैप इस केस में है, तो पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब बताओ फिर बच्चा क्या बोलता है? पेपर टफ आया था। कहाँ से टफ आया भाई?
तरीके नहीं पता है तो पेपर को टफ बता दिया, मतलब गजब हाल है, पूरा थोड़ी कैलकुलेट करना होता है। सम देखो सेम है तो काम खत्म करो वहां पे। आ जाओ चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया भाई, पढ़िए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, या तो वो 20% का प्रत्येक दो डिस्काउंट ले ले, 20-20 का दो डिस्काउंट ले ले। पहला डिस्काउंट कितने का ले ले भाई, 20% और 20%, ये उसका पहला प्रस्ताव है, ठीक है। और उसके बाद में नहीं तो दूसरा प्रस्ताव क्या है, दूसरा यहाँ पर यह है कि वो 30% का ले ले और कितने का ले ले, 10 का। यदि रमेश ने दूसरी योजना को बेहतर चुना, या यदि रमेश ने दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी तो उससे कितने अधिक की बचत हुई, ठीक है। यहाँ पर मैं तो यहाँ पर सेम बात बोल रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ समझिए बात को लेकर। ये डिस्काउंट आपका किसके बराबर है और ये डिस्काउंट आपका किसके बराबर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर देखिए पहली बात 20 और 20 बोला ना, रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, या तो 20% की प्रत्येक की दो क्रमिक छूट, या 30 और 10 की दो क्रमिक छूट। यदि रमेश ने दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी तो उसे कितनी अधिक की बचत की होगी, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एक बार दोनों में डिस्काउंट निकालते हैं, इसमें डिस्काउंट मिलेगा कितना, दोनों का हम परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं तो पता चल जाएगा। इसका जो डिस्काउंट है वो कुछ ऐसा होगा 20 + 20 - 20 × 20/100 मेरे भाई होगा यहाँ पर, ये हमारा इसका डिस्काउंट होगा। अब जब ये हमारा डिस्काउंट होगा तो इसमें हम यहाँ पर जो है वो कितना दे रहे हैं, तो बोलोगे सर 0 0 से 0 0 खत्म, 40 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले के मैटर में तो ये हो जाएगा 30 + 10 - 30 × 10/100, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 40 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 40 में से 6 गया, हाँ 40 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 37% का हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। इस केस में हमें कितने का डिस्काउंट मिला, 36, और इसमें हमें कितने का डिस्काउंट मिला, 37। इसीलिए बोला था गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा, गैप कम डिस्काउंट कम। यहाँ पे अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, कितने का डिफरेंस है, तो 1% का डिफरेंस है। तो यहाँ पर बोला होता कितना अधिक बचत किया होता तो 1% किया होता। समझ रहे हो बात को लेकर, मानो उसने ये योजना चूज कर ली थी शुरू में, ठीक है। अब उसका मन बदल गया कि नहीं हमको ये वाला लेना है, तो इस केस में बचत कितने का होगा, तो 1% का वो बचत कर लेगा। पहले 36 मिलता था अब 37 मिलेगा, 1% ज़्यादा मिलेगा। यानी यहाँ पर बोलेंगे तो 800 का 1% कितना हो जाएगा, 800 × 1/100, तो 8 रुपये का जो है वो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए अब कुछ ऐसे सवाल देखिए आप लोग, मतलब जहां पर आपको जो बट्टा मिलता है ना वो वस्तुओं के ऊपर में मिल रहा होता है, ठीक है। आप इतने आर्टिकल लेकर जाओ, आपको इतने आर्टिकल हम मुफ्त में देंगे। अब ये वाले सवाल आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल होता है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकान में हूँ, कुछ 22 घंटे, मतलब ये वाले सवाल जीडी में, यूपी पुलिस में, CHSL में, इन परीक्षाओं में ज्यादा आते हैं, मेंस में इसका ये सवाल नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसे वाले सवाल हम लोग देखते हैं कि 5 खरीदिए और 3 मुफ्त पाइए, मिलता है कि नहीं मिलता है, आजकल देखो ना सारा बाई 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसे कर करके रहता है। तो असल में उसमें डिस्काउंट कितना होता है, तो हम किसी दुकान में गए, और किसी दुकान में गए तो वहां पर क्या है, तो वहां पर ये वाला स्कीम चल रहा है, और क्या चल रहा है, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 एंड गेट 2 फ्री, 3 खरीदिए 2 मुफ्त में लेकर जाइए। इसका मतलब उसके दुकान में कितना आर्टिकल रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसके दुकान में 5 आर्टिकल रखा हुआ है। मान लीजिए हर एक आर्टिकल की कीमत 1-1 रुपए है, हर एक आर्टिकल की कीमत मेरे भाई कितने हैं, 1-1 रुपए है। तो मार्केट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 2 3 4 5, तो यानी अगर हम बात करेंगे तो मार्केट प्राइस उस वस्तु की कितनी हो जाएगी, 5 रुपए, ठीक है। हमें दुकानदार ने क्या बोला, हमें बोला सर इसमें से आप है ना 3 खरीद लो, 2 हम आपको फ्री में दे देंगे। यानी दुकानदार ने हमें ऑफर क्या किया, तो दुकानदार ने कहा सर इसकी पेमेंट कर देना, इसकी कर देना, इसकी कर देना, और बिल में इसकी पेमेंट हम कितनी करवा देंगे, 0 करवा देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने उसने हमें सेल कितने में किया, उसने हमें बेचा कितने में, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, कितने में, 3 में। तो जो डिस्काउंट हमें मिला वो कितने का मिला, तो 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर में मिला, 5 के ऊपर में, इनटू कितना, 100। तो हम यहाँ पर सीधा इस लाइन से यहाँ पर यहाँ कैसे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं बताइए, तो बोलेंगे सर बात ऐसा है, जितना फ्री मिल रहा है वो आपका डिस्काउंट है, और वो जो फ्री मिल रहा है वो कितने आर्टिकल्स के ऊपर में मिल रहा है, तो 3 + 2 यानी 5 आर्टिकल के ऊपर में।
तो आज के बाद ये बाई एक्स गेट वाई वाला जो भी कहानी रहेगा, तो जितना फ्री रहेगा उसको ऊपर में रखना, बट्टे में क्या कर देना टोटल और इनटू क्या कर देना 100। तो 5 से काटोगे तो यानी यहाँ पर कितने का डिस्काउंट है, तो 40% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है भाई, 40 का। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए मुफ्त कितना मिला, 3 मिला। कितने के ऊपर, 5 + 3 हमारा 8 के ऊपर। और 3/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई, ये डिस्काउंट है। तो 3/8 हमारा होता है 37.5, कैलकुलेट कर लेना। 1/8 हमारा होता है 12.5, 2/8 होता है 25, और 3/8 कितना हो 37.5, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बहुआ सवाल था मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 मुफ्त मिलती है, डिस्काउंट कितने का है। हर एक बच्चे से हम उत्तर चाहते हैं और लाइक के साथ में चाहते हैं। कोई भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा ना हो जो उत्तर ना दे, और कोशिश करो बिना कलम उठाए इसका उत्तर देने की। हर कोई कमेंट बॉक्स में आंसर दे भाई जल्दी से। बोलोगे सर 5/25 से 1/5 1/5 कितना होता है, जल्दी से बताओ। बोलोगे गुरुजी 20%। यही मजा है सीखने का। ठीक है, कितना मुफ्त मिला हमको, 5। टोटल कितना, 20 और 5 हमारा 25, इंटू कितना करेंगे बाबू, तो बोलोगे 100% यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंट। ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन होता है बड़ा प्यारा प्यारा खत्म। और अभी 2 सवाल अभी खत्म नहीं है, यहाँ पे एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वो देखिए क्या कहा गया। 29 नंबर सवाल भी देखिए, बोला गया एक कंपनी अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिस्काउंट देती है, और ये देखो जीडी का सवाल है। और क्या बोला गया, बोला गया उसका पहला ऑफर क्या है, 10 और 20 का 2 डिस्काउंट। दूसरा है बाई 1 गेट 1। तीसरा है बाई 5 गेट 3। पांचवा है बाई 5 गेट 6। बोला गया विच स्कीम हैज द मिनिमम डिस्काउंट परसेंट, मतलब सबसे कम डिस्काउंट कौन दे रहा है। इसको तो पहले ही मेरे भाई काट देना। पूछो क्यों यार, 5 खरीद रहे हो और 6 फ्री मिल रहा है, समझ रहे हो बात को लेकर। लेकिन नहीं, 5 खरीदे 6 पाओ, ये 6 पाओ का मतलब देखो, सबका मैं अलग अलग बता दूंगा यहाँ पे। समझिए मेरी बात को लेकर, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब अगर इस सवाल को आपने कर लिया ना, तो इस सवाल को करने का मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना आपका, पूरा रिवाइज हो जाना आपका कि हाँ आपने जो भी पढ़ा है। तो हर एक स्कीम का हम डिस्काउंट निकालते हैं। पहले स्कीम में 10 और 20 का डिस्काउंट है, तो बोलेंगे सर 10 प्लस हमारा हो जाएगा 20, और हमारा -10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कितने का उत्तर आएगा, तो बोलेंगे सर 30 में से 2 घटा दीजिए, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28%। कितना आ जाएगा, 28%। बाई 1 गेट 1 फ्री, तो इसमें यहाँ पर फ्री कितना मिला, 1, अपॉन में कितना 2, इनटू कितना मेरे भाई, तो 100% यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, 50, यानी ये हमारा हो जाएगा 50% का हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बाई 5 गेट 3 फ्री, तो जितना फ्री मिला उसको ऊपर में, और बट्टे में कितना कर देंगे, टोटल 5 और 3 8, इंटू कितना करेंगे 100%। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 37.5%। ठीक है, अब यहाँ पर समझना मेरे भाई, इसमें क्या बोला गया, 5 खरीदे 6 पाओ। लोगों को क्या लगता है गेट 6 फ्री, 6 मुफ्त पाओ, तो वो यहां पर क्या करेंगे, फिर वो यहां पर 6 लेंगे और 6 और 5 बटे 11 कर देंगे, इंटू कितना करेंगे 100%। ये टोटल गलत कंसेप्ट है, ये टोटल गलत है। यहां पर 6 के साथ में कहीं पर मुफ्त पाओ या 6 के साथ में फ्री नहीं लिखा गया। इसका मतलब पता है क्या है, आप किसी दुकान में गए, देखो यहाँ पे, इसका मतलब मैं थोड़ा शाब्दिक अर्थ आपको बताता हूँ। 5 खरीदिए और 6 पाइए, यानी आप यहाँ पर बाई करेंगे कितना, तो बाई करेंगे यहाँ पर 5, तो आपके बैग में कितना रख दिया जाएगा, आपके बैग में 6 रख दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको एक आर्टिकल फ्री में दिया जाएगा। आपको एक आर्टिकल कितना दिया जाएगा, आप 5 को खरीदे, आपको 6 को मिला, फ्री कितना मिला, 1। फ्री कितना मिला, 1। तो यहाँ पर हम 6 के जगह पर इसको हम इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर बाई करेंगे 5, तो हमें मुफ्त कितना मिलेगा, तो हमें मुफ्त मिलेगा यहाँ पर 1 फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट का परसेंट आएगा वो कितने का आएगा, 1 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में, और 1/6 इंटू 100, यानी ये हमारा कुल मिलाकर होगा 16.66% का डिस्काउंट होगा। तो बोला गया सबसे कम यहाँ पर किसके पास में है, तो इसके पास में है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन है। और फोर्थ वाला आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल कंफ्यूजिंग था और ये आपके नंबर कटवा सकता था, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आपका नंबर कटे। दिल से
तसल्ली से तरीके से जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन में मेरे भाई उत्तर देना है। तो अब एक सवाल उसी के ऊपर में है, एक स्टोर अपनी सामान बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, कौन सा जो है अधिकतम छूट देता है? आप किसी उत्तर का जो है यहाँ पर किसी भी सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे या ना दे मेरे भाई, इसका तो यहाँ पर आपको जरूर देना है। ये सवाल का आंसर हर बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो यूं समझ लीजिए हम समझ गए कि आपको सब कुछ आ गया है। हम समझ गए मेरे भाई यहाँ पर कि आप पूरा जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आपको जो कंप्लीट है मेरे भाई वो आ चुका है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। साथ में हम आपको बैच के बारे में भी भाई बता दें तो देखिए हमारा जो है आपको 7 फरवरी से 2024 से न सिर्फ आपका मैथ्स का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल बैच आ रहा है। मैथ्स में मैथ्स स्पेशल मेरे से, विक्रमजीत सर का रीजनिंग स्पेशल, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल, हमारा शिवान सर का जीएस स्पेशल। लेकिन इन सभी स्पेशल से लेने से बेहतर है आप हमारा कॉम्बो बैच लीजिए। हर किसी का स्पेशल हमारा 1,000 रुपये का है और आपका कंप्यूटर आपका 500 का, यानी कुल मिलाकर हो गया 4500। लेकिन 4500 का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए कॉम्बो बैच लेने पर पड़ता है 2700 रुपये का। 2700 का सिर्फ बैच नहीं मिलता आपको, 2700 के अंदर में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलता है। सभी बेस्ट टीचर्स मिलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको 10 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बढ़िया टाइम टेबल के साथ में आप अपनी तैयारी बिल्कुल शून्य लेवल से कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो आराम से आप हमारा ज्वाइन करिए कॉम्बो बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके और यहाँ से पूरा का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, आज के सेशन में हमारे लिए इतना ही है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और बाकी आज की जो हमारी पीडीएफ है, ऐसी वाली पीडीएफ आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ है तो हम इसको टेलीग्राम पर अपलोड करवा देंगे। जैसे हम डेली अपलोड करवाते हैं तो आप यहाँ पर इसको टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, दोनों के लिंक भी दिए गए हैं तो आप यहाँ पर आराम से सेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। भगवान बहुत तरक्की दे आप लोगों को, बहुत कामयाबी दे, आप लोग बहुत आगे बढ़े। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।